मैं भारतीय विद्या भवन के इस आभासी पटल पर महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के सौजन्य से आयोजित इन वेद कक्षाओं में आपका स्वागत करती हूँ। और प्रतिभागियों की सूचनार्थ अधिकांश जन तो उन्हें जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र अलंकार जी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में दयानंद चेयर पर विराजमान हैं और अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग के। मैं आभारी हूं कि उन्होंने आज की अतिरिक्त कक्षा, जो पहले निर्धारित नहीं थी, मेरे निवेदन को स्वीकार किया और आज वे अपने निर्धारित समय पर निर्धारित विषय पर 2 घंटे अपनी ये कक्षा चलाएंगे। तो वीरेंद्र जी, आप मंगलाचरण के साथ, वैदिक मंगलाचरण के साथ प्रारंभ कीजिए। अग्निमीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ संवाद करने का अवसर मिल रहा है। यद्यपि मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी नहीं होगा, लेकिन आपके दर्शन कुछ विद्वानों के, कुछ अध्येताओं के हो रहे हैं। मान्य श्री वधवा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनका नाम क्योंकि मेरे स्क्रीन पर है, इसलिए उनका नाम मैं ले रहा हूं। और भी मूर्ति जी हैं, सबको नमस्ते मेरा। क्योंकि विषय बड़ा उलझा हुआ भी है, लेकिन इसमें गति लेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ वेद के बारे में मूलभूत जानकारियां प्राप्त होंगी। बड़े लंबे समय तक वेद की उपेक्षा इस कारण से लोग करते रहे कि वेद में आपसी विरोधी बातें बहुत ज्यादा हैं और कहीं पर कोई ऋषि, कोई उद्गाता यदि ज्यादा बरसात से परेशान हो जाता है तो मेघ की स्तुति करने लगता है। कहीं उसने देवताओं की कल्पना कर ली, कहीं अग्नि देवता की कल्पना कर ली, कभी उसने इंद्र की, वरुण की, यम की और अनेक अनेक देवताओं की कल्पना कर ली। इसीलिए ये सच्ची घटनाएं ना होकर के इनको एक नया शब्द मिल गया, जिसे हम माइथोलॉजी कहने लगे। लेकिन संस्कृत के लोगों ने जब माइथोलॉजी शब्द का अनुवाद किया तो उसका एक अनुवाद देवशास्त्र भी किया, क्योंकि इस देवशास्त्रीय संदर्भ को जाने बिना वेदों का सही अभिप्राय जानना बड़ा मुश्किल है। इस दिशा में हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मेरी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं कई बार ये सोचता हूं कि जब लोग ये आक्षेप करते हैं कि वेद में विरोध बहुत ज्यादा है, तो उनका एक बड़ा आक्षेप ये होता है कि कहीं पर उसे इंद्र देवता दिखाई दिया वैदिक ऋषि को, और इंद्र के बारे में पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं कर बैठा, और कल्पना इतनी ज्यादा हो गई कि इंद्र को ऋग्वेद का सबसे बड़ा ऋषि माना जाने लगा। आगे जब गए, किसी ऋषि को अग्नि देवता ज्यादा प्रबल दिखाई देने लगा तो उसे अग्नि की स्तुति में मंत्र पढ़ने पाठ शुरू कर दिया। उससे बड़े सूक्तों का विकास हो गया। किसी को वरुण देवता ज्यादा ताकतवर लगा, किसी को यम देवता के सामने हाथ जोड़ने पड़े। आखिर सबसे बड़ा देवता है कौन, ये
प्रायः एक चर्चा चलती रहती है, विशेषकर उन लोगों में जो वेद से कम परिचित हैं या वेद को किसी पूर्वाग्रह के कारण उसके महत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन ये बड़ी व्यवहारिक बात है कि वैदिक ऋषि जब इंद्र के बारे में विचार करता है तो इंद्र के इतना स्वरूप उसके सामने स्पष्ट है कि वो आगे चलता गया, क्योंकि जाते जाते ये पता लगा कि इंद्र विद्युत भी है, इंद्र परमात्मा भी है, इंद्र सूर्य भी है, इंद्र विद्वान भी है, इंद्र नेता भी है। इस तरह से अनेक अर्थों पर हम चलते चले गए। इसको यूं समझ लीजिए कि व्यवहारिक उदाहरण से कि देवताओं में आपस में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप और हम जब किसी विद्यालय में जाएंगे तो हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं स्कूलों के अंदर कि विद्या ही सबसे बड़ा धन है या विद्यादान ही सबसे बड़ा धर्म है या विद्या ही सबसे ज्यादा अमूल्य वस्तु है। लेकिन यदि किसी घर में कोई बीमार पड़ जाए और हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा वहां जगह जगह लिखा मिलेगा, स्कूल में तो लिखा हुआ था कि विद्या ही सबसे बड़ा दान है, पर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां दिखाई देगा आपको रक्तदान ही सबसे बड़ा दान है, महादान है। लेकिन राजस्थान के किसी ऐसे भूभाग में चले जाएं जहां बरसात ना होती हो तो वहां एक वाक्य में दिखाई देगा कि जल का संरक्षण या जल देना ही, जल पिलाना ही सबसे बड़ा धन है या दान है। प्रश्न ये है, क्या इन सब बातों में विरोध है? क्या स्कूल में तो लिखा था कि विद्या ही सबसे बड़ा धन, हॉस्पिटल में लिखा था रक्त ही सबसे बड़ा धन, रक्तदान ही सबसे बड़ा पुण्य और धन, और जहां बरसात नहीं होती वहां लिखा था जल का सेवन, जल का दान, जल का संरक्षण ही सबसे बड़ा धन। क्या इन सब बातों में विरोध है? क्या सब लोग जानते इसमें कोई विरोध नहीं। तो क्या ये प्रश्न पैदा होना चाहिए कि इसमें सबसे बड़ा धन किसको माना जाए, सबसे बड़ा दान किसको माना जाए, सबसे बड़ा पुण्य किसको माना जाए? कोई प्रश्न पैदा नहीं होगा कि नहीं, अपनी अपनी जगह सभी पुण्य है, महापुण्य है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर की जहां इंद्र शक्ति का वर्णन होता है वहां इंद्र के बारे में बताया गया कि उसको इंद्र के रूप में देखें तो वो सबसे आगे है, लेकिन उसकी अग्नि शक्ति को देखें तब वो आगे है, उसको अर्यमा के रूप में देखें तो सबसे आगे है, उसको वरुण के रूप में देखें तो सबसे प्रखर है। तो जैसे लोक व्यवहार में भले ही हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ये सबसे बड़ा दान, ये सबसे बड़ा दान, पर इनमें कोई विरोध नहीं होता, उसी प्रकार से वेद पढ़ते समय जब अनेक देवताओं की हम बात करते हैं, अनेक देवताओं के बारे में पढ़ते जाते हैं, तो इनमें भी कोई विरोध नहीं होता। और ये तो बात हमने सबने सुनी है कि महाभाग्या देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, कि वो महाभाग्य है। महाभाग्य मतलब महान शक्ति और सामर्थ्य और गुणों से संपन्न परमेश्वर है, और जिसमें ज्यादा जितने गुण होंगे उसके उतने अधिक नाम व्यवहार में हो जाते हैं। हम लोक में भी यही देखते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर जितने ज्यादा गुण आते जाएंगे उस व्यक्ति के उतने सारे नाम हमारे सामने आएंगे। एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, वो अपने विश्वविद्यालय के बच्चों के सामने सब लोग उसको सर बोलते हैं, श्रीमान जी बोलते हैं, मैम बोलते हैं,
वही अध्यापक जब कहीं बाहर व्याख्यान देने जाता है, उसका नाम रिसोर्स पर्सन है, लेकिन यही वही व्यक्ति यदि कवि है और यदि काव्य पाठ करता है, किसी कवि गोष्ठी में जाता है, तो वहां पर वो कवि के रूप में है। वही व्यक्ति जब परिवार में जाता है, पिता के रूप में, पति के रूप में, मामा के रूप में, चाचा के रूप में, अनेक रूपों में उसका नाम हो गया। और कोई यदि यूं कहे कि मेरे चाचा जी बहुत बड़े बढ़िया व्यक्ति हैं, और उसी व्यक्ति के बारे में यूं कोई कहे कि मेरे मामा जी बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उसी के बारे में कोई यूं कहे कि मेरे टीचर, मेरे सर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इन सब में कोई विरोध नहीं है। और यदि इनमें विरोध नहीं, तो उस परमात्मा के अलग अलग नामों से स्तवन करने के कारण, उसके सामर्थ्यों का स्तवन करने के कारण, वो प्राकृतिक रूप में भी स्तवन है, उसका परमेश्वर के रूप में भी स्तवन है, विविध शक्तियों का स्तवन करने के कारण उसमें विरोध कैसे होगा। इसीलिए हमारे यहाँ इन तथ्यों को समझाने के लिए अनेक तरीके अपनाए गए। निरुक्तकारियों कहते हैं कि शक्ति बड़ी है, सृष्टि रहस्य बड़ा है, और इस सृष्टि के रहस्यों को समझाने के लिए कैसे समझाएं, सरलतम तरीका क्या हो सकता है। उस सरलतम तरीके के लिए वैदिक साहित्य में एक विधा दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं आख्यान। और आख्यान के बारे में यूं कहा जाता है कि जब ऋषि को कोई तत्व प्रकट करना होता है, उस तत्व को प्रकट करने के लिए सरलतम शैली अपनानी पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अपनी बात प्रभावी ढंग से कहनी हो, ऐसे अंदाज में कहनी हो कि लोग उसको हमेशा याद रखें, तो उसकी शैली ऐसी अपनानी पड़ेगी जिससे साधारण से साधारण व्यक्ति भी सुने तो उसको समझ में आ जाए। इसीलिए निरुक्तकार ने कहा ऋषेर दृष्टार्थस्य, ऋषि जब किसी अर्थ को देख लेता है तो उसकी महती प्रीति भवती, उसका महान प्रेम उत्पन्न हो जाता है। किसमें? आख्यान में। तो आख्यान में उसकी महान प्रीति हो जाती है। लेकिन जब वेद की पृष्ठभूमि मालूम ना हो तो हम आख्यानों को ही वास्तविक घटना समझ लेते हैं। उस वास्तविक घटना समझने के कारण अनेक स्थानों पर भ्रम पैदा हो जाता है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब हम वेद पढ़ते हैं, अथर्ववेद पढ़ते हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि अथर्ववेद के अंदर एक शब्द आया, हे परमेश्वर तुम जाया हो। अब जाया शब्द सुनते ही जो इंग्लिश कमेंटेटर थे उन्होंने उसका अर्थ वाइफ कर दिया, हिंदी व्याख्याकारों ने उसका अर्थ पत्नी कर दिया, और बाद में झमेला पैदा हो गया कि परमात्मा पत्नी कैसे है, वो वाइफ कैसे है। लेकिन जब इसका ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे और ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हुए जब गोपथ ब्राह्मण में जाएंगे तो गोपथ ब्राह्मण का निर्वचन पढ़ते समय में मालूम पड़ेगा कि वहां जाया शब्द का अर्थ क्या है। मैं एक छोटी सी घटना देकर के बताया कि जाया का अर्थ होता है, जाया को जाया क्यों कहते हैं? क्योंकि जायन्ते अपत्यानि अस्याम, कोई वाइफ को जाया इसीलिए कहते हैं कि उसमें जनन क्रिया होती है, जनने की शक्ति होती है। उस जनन क्रिया के कारण कोई पत्नी जाया बनती है कि उसमें संतान पैदा होती है। और परमेश्वर के पास भी ऐसा सामर्थ्य है जिसमें सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न होने की उसके पास सामर्थ्य विद्यमान है। इसीलिए इस सामर्थ्य को प्रदर्शित करना था, इस सारी बातें ना कह करके मंत्र के अंदर जाया शब्द का प्रयोग कर दिया। और हम जाया शब्द का अर्थ केवल वाइफ अर्थ कर देंगे। वाइफ अर्थ से वो अर्थ नहीं निकल सकता जो जाया शब्द से निकलेगा, पत्नी शब्द से भी वो अर्थ नहीं निकल सकता। इसीलिए
जब जाया शब्द के मूल में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि जाया होता है जिसमें सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति है, ऐसा वो परमेश्वर का ये गुण बताना था। और शायद बाद के साहित्य में, अपने आते आते पौराणिक साहित्य में ये धारणा भी बन गई, जिसको हम अर्धनारीश्वर का रूप कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग, और कहें तो दोनों सामर्थ्य, इसीलिए शायद अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई होगी। इस तरह से आप देखेंगे जो प्रकरण हमें लगते थे कि ये तो पता नहीं कहां के अनाप शनाप प्रकरण है, ये क्या वैदिक ऋषि ने बात कर दी, लेकिन जब एक शब्द का अर्थ मालूम हुआ तो पता लगा कि ये तो परमात्मा के सामर्थ्य को बताने की बात थी। आप यदि वेद में जाएंगे और जाते जाते जब ये देखेंगे कि वेद के अंदर कुछ पुल्लिंग देवता हैं, कुछ स्त्रीलिंग देवता हैं, और कहीं पर विशेष देवता से बात की गई है, प्रार्थना की गई है, तो लोगों ने कहा कि भाई इसको इसी रूप में पढ़ लो, ये केवल कविता की चीज है। लेकिन ये उन लोग क्यों भूल जाते हैं, यदि कविता है, वेद यदि सृष्टि का पहला काव्य है, तो काव्य के अंदर केवल अभिधार्थ नहीं होता, काव्य की अनेक दिशाएं होती हैं। कहीं उसका अभिव्यंजना होगी, कहीं तात्पर्यार्थ होगा। उस तात्पर्यार्थ को समझने के लिए फिर उसके मूल स्वरूप को जानना पड़ेगा, उसके मूल अभिप्राय को समझना पड़ेगा। पुल्लिंग देवताओं को देखिएगा, कितने ही विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, या सविता देवता। अब ऐसा लगता है कि जब सविता देवता बुलाएंगे, इतना ही नहीं, आगे जाकर के तो आपको कुछ ऐसे देवता भी मिलेंगे जो स्त्रीलिंगी हैं, स्त्री वचन में प्रयोग हुआ है। और आगे जाएंगे तो वेदों के अंदर देवताओं के आयुधों का, हथियारों का, उनके वाहनों का वर्णन मिलता है। और जब ये लोग पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं भाई इंद्र का ये वाहन है, अग्नि का ये वाहन है, तो ये तो केवल कल्पना मात्र है, ऐसी कल्पना है, बस पढ़ के मनोरंजन कर लो, इसके आगे कुछ नहीं, ऐसा कुछ लोग मानने लगते हैं। लेकिन देवताओं के अंगों का वो क्या अभिप्राय है, उनके आयुधों का क्या अभिप्राय है, उनके वाहनों का क्या अभिप्राय है, इसको जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। बड़े व्यवहारिक उदाहरण से हम जानते हैं, ये तो घर घर के अंदर वाक्य बोले जाते हैं। कोई जल्दबाजी में आ जाए, कोई जल्दबाजी में हो और कोई आराम से हो, तो देखिए कैसे कैसे वाक्य का प्रयोग करते हैं। ये तो घोड़े बेच करके सो रहा है। घोड़े बेच के सोने का अर्थ क्या ये है कि उसके पास घोड़े थे ना? आप समझ जाते हैं सारे काम फिनिश करके, कंप्लीट करके ये व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है। इसी तरह से देवताओं के कहीं हृदय की बात की गई, कहीं उनके हाथ पैरों की बात की गई, कहीं उनके भाव भंगिमाओं की बात की गई। दूसरी बात कहें तो ये सारी देवताओं का या परमात्मा के सामर्थ्य को वर्णित करने के लिए केवल एक अलंकारिक शैली है। अलंकारिक शैली, अलंकारों को पढ़े बिना इनका तालमेल नहीं बैठा सकते। इसीलिए वेद को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई वैदिक माइथोलॉजी के नाम पर बड़े लंबे समय तक कुछ लोग, हालांकि सब लोग ऐसा नहीं मानते, कुछ लोग वैदिक साहित्य की उपेक्षा करते रहे और ये मान के चलते रहे कि वैदिक केवल प्रकृति का गान है। उसको आकाश में ज्यादा बादल, बिजली कड़की, बादल काले छाए तो ये आर्य लोग या प्राचीन वैदिक लोग डर गए और डरने के कारण उनकी स्तुति करने लगे कि हे इंद्र देवता, तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम हम पर बारिश करो, सुख की बरसात करो, इस तरह कल्पना करने लगे। लेकिन मूल साहित्य में जब जाएंगे तब पता लगता है कि इंद्र के कितने अर्थ हैं।
इंद्र का अर्थ, जैसे मैंने कहा कि एक इंद्र का अर्थ जब विद्युत करते हैं तो वहां विद्युत विद्या है। जब वृत्रासुर वध सुनते हैं कि वृत्रों में और इंद्र में युद्ध हुआ, तो लोगों को लगता है कि पुरानी ये कल्पनाएं हैं कवियों की। पर जब इनके ब्राह्मण साहित्य को पढ़ते हैं और ब्राह्मण साहित्य को पढ़ते पढ़ते जो हमें पता लगता है कि अरे इंद्र के कितने अर्थ। आपको आश्चर्य होगा कि कम से कम भी 12 अर्थ मैं देख रहा था इंद्र के अर्थ, तो जो मेरी निगाह में आए, और इससे और भी ज्यादा अर्थ आपको मिल सकते हैं। वृत्रासुरवध, वृत्र असुर कौन है? क्योंकि वृत्वा वो आकाश को थामे रखता है, छाया रहता है, इसलिए आचार्यों ने कहा वृत्र का अर्थ है मेघ। या बिजली और मेघ की कहानी थी। ये सृष्टि विद्या को, रहस्य को बताना था, लेकिन मनोरंजक शैली में कैसे बताया जाए, इसके लिए कल्पना की इंद्र और वृत्र के संग्राम की। और खगोल शास्त्र के अंदर एक हमने माना कि आकाश के अंदर बिजली चमकती है। जब बिजली चमकती है तो गड़गड़ाहट करेगी तो बादल फटेगा, और बादल फटने से धरती पर जब बरसात आएगी, उस बरसात से धन धान्य पैदा होंगे, उसको समृद्धि का प्रतीक माना गया। इसलिए कहा गया है इंद्र देवता आप सुखों की बारिश करो, आप वृत्र का वध करके सुखों की बरसात करो। ये सुखों की बरसात क्या था, ये समझाने का तरीका था कि आकाश के अंदर मेघ और विद्युत का संयोग होना बड़े सौभाग्य की बात है। अकेला मेघ छाया रहेगा तो बरसात होने के चांस बड़े कम है, लेकिन जब उसमें ऊर्जा शक्ति आ जाएगी तब बरसात होगी। इस रहस्य को बताने के लिए ये कल्पना की गई थी। और देखिएगा, वेद के अंदर एक च्यवन ऋषि की हमने बड़ी कल्पना सुनी, और हमेशा ही सुनते आए कि कोई च्यवन ऋषि थे जिन्होंने कोई ऐसा आविष्कार किया था, उस आविष्कार के कारण ये युवा हो गए थे। सर्दियों में हमारे आयुर्वेद के आचार्य लोग उन्हीं को अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए एक विशेष प्रकार का प्राश तैयार किया, जिसे च्यवन प्राश कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में और ऋग्वेद में दोनों जगह चर्चा मिलती है कि च्यवन ऋषि युवा हो गए, लेकिन जब उसके रहस्य को पढ़ते हैं तब पता लगता है कि युवा कैसे हुए। वर्णन वही है जो आप और हम सब सुनते हैं कि बड़े वृद्ध थे, शरीर पर बड़ी झुर्रियां पड़ गई थी और बड़े परेशान रहते थे। फिर उन्होंने तपस्या की, और ये सारा वर्णन आपको शतपथ में भी मिलेगा और ऋग्वेद में भी मिलेगा। जब तपस्या की तो देवता प्रकट हुए, और देवताओं ने प्रकट होकर के यूं कहा, किसी ने सलाह दी कि आप अश्विनी देवताओं की उपासना करो, और निरंतर वे अश्विनी देवताओं की उपासना करते रहे। जब उपासना की तो अश्विनी देवता प्रसन्न हो गए, और एक दिन प्रसन्न होकर के यूं कहा कि ये वहां पर जो तालाब है, अब तुम इस तालाब में स्नान कर लो। और जब तालाब में स्नान करके च्यवन ऋषि निकले तो वो बड़े युवा होकर के निकले, और यह आशीर्वाद दिया जब तुम इसमें स्नान करके निकलोगे तुम एकदम युवा हो जाओगे, और युवा होकर के तुम्हें बहुत सारी पत्नियां प्राप्त होंगी। ये पत्नी शब्द बड़ा विचित्र है। वैदिक साहित्य में जब वरुण को यूं कहा जाता है, हे वरुण देवता आप वरुणानी के साथ हमारे बीच में आओ, हे इंद्र देवता आप इंद्राणी के साथ हमारे बीच में आओ, अग्नि देवता तुम अग्नाई के साथ हमारे बीच में आओ। तो प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक है, क्या ये उसी प्रकार के पति पत्नी के संबंध है जैसे लोक में होते हैं? नहीं, वहां पत्नी शब्द का विशेष जो अर्थ किया वो किया जाता है क्रिया शक्ति। पत्नी शब्द का जो अर्थ है वो क्रिया शक्ति है।
क्योंकि परिवार में भी देखें, समाज में देखें, तो एक कहावत या एक वाक्य बोला जाता है कि प्रत्येक पुरुष की कामयाबी के पीछे किसी उसकी पत्नी का हाथ है या महिला का हाथ है। ये पत्नी शब्द का अर्थ वैदिक साहित्य में कुछ आचार्यों ने क्रिया शक्ति किया। दयानंद सरस्वती ने तो निश्चित रूप से इसका अर्थ क्रिया शक्ति किया है। और क्या कहा? या देवानाम क्रिया शक्तिय है, जो देवताओं की क्रिया शक्तियां हैं, ता देवानाम पत्ने इति उच्यन्ते, उनको पत्नी के रूप में व्यवहार किया जाता है। परिवार के अंदर भी हम जो कुछ करना चाहते हैं उसकी पूर्ण कामयाबी तब मिलेगी, उसमें पूरी सफलता तब मिलेगी, घर में यदि गृहिणी है वो उस कार्य को अपना करके आपका साथ दे। हम भले ही किसी मंदिर में जाते हो, किसी खास देवता को मानते हो, लेकिन गृहिणी का कहीं और श्रद्धा है तो हो सकता है आप भी छोड़ करके वहां जाने लगे। लेकिन गृहिणी ने आपका साथ दे दिया, आपकी वो क्रिया शक्ति बन गई। आप जो संकल्प लेकर के आते हैं, गृहिणी उसके अंदर क्रिया शक्ति का काम करती है। और उसी प्रकार से वेद में कहा गया, हे इंद्र देवता, आप अपनी पूरी क्रियात्मकता के साथ हमारे बीच में आओ। ये क्रियात्मकता को द्योतित करने के लिए, दोनों संबंध बताने के लिए ये पत्नी शब्द का प्रयोग वेद में मिलेगा। इसलिए ऐसा न माने कि पत्नी का अर्थ केवल जिस तरह से लोक में होता वही होता है ना, यहाँ क्रिया शक्ति अर्थ भी विद्यमान है। राष्ट्रभृत के बारे में बड़ी चर्चा है। हमारे यहाँ जब गृहस्थ जीवन आरंभ होता है तो गृहस्थ जीवन में राष्ट्रभृत की आहुति जरूर डाली जाती है। सुनने में बड़ा विचित्र लगता है। आधुनिक शैली के लोग तो यूं कहते हैं कि जब वर और वधू का विवाह होना है तो ये राष्ट्र की आहुति क्यों? ये बड़ा अजीब सा लगता है, जिस तरह के मंत्रों का अभिप्राय है जब आहुति डाली जाती है। लेकिन वैदिक ऋषि केवल ये बताना चाहते हैं, हम जो गृहस्थ हो रहे हैं इस राष्ट्र की उन्नति के लिए हो रहे हैं। ये वैयक्तिक हमारे यहाँ विवाह नहीं होता। विवाह का उद्देश्य भी केवल और केवल राष्ट्र का कल्याण होता है। तो इस तरह से पूरे वेद में देखेंगे आपको ये सार्वभौमिकता और सार्वकालिकता दिखाई देगी। मैं बात कर रहा था च्यवन ऋषि की, तो वहां आचार्यों ने, बाद के आचार्यों ने स्पष्ट किया कि च्यवन ऋषि कौन, च्यवन शब्द का अर्थ क्या। जब हम निरुक्त के निर्वचन शास्त्र में जाते हैं, जब व्याकरण की व्युत्पत्ति विज्ञान में जाते हैं, तो पता लगता है कि च्यवन एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, क्योंकि संस्कृत की च्यू धातु आप सब जानते होंगे जो गिरने अर्थ में है। एक व्यक्ति जिसकी गिरावट हो चुकी है, जो नीचे जा चुका है, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे वो विद्या की दृष्टि से, चाहे आचार की दृष्टि से, जो नीचे पतित हो चुका है, ये च्यवन शब्द का अर्थ है। लेकिन ऐसा च्यवन क्या युवा हो सकता है? तो वेद ने उसको एक मार्ग दिखाया कि बिल्कुल हो सकता है। और कैसे होगा? जब अश्विनी देवताओं की स्तुति करोगे। और अश्विनी देवता कौन है? आप जानते हैं वैदिक भाषा में अश्विनी केवल ऐसा देवता जो हमेशा द्विवचन में मिलेगा। बाकी देवता तो एक वचन में भी मिल सकते हैं, बहुवचन में भी मिल सकते हैं, लेकिन अश्विनी देवता ऐसा है जो सर्वत्र कहीं भी एक वचन में आपको दिखाई नहीं देगा। ये हमेशा द्विवचन में दिखाई देता है। और द्विवचन में जब दिखाई देता है तो ब्राह्मणकारों ने इसका अर्थ किया
कि जो अहोरात्र हैं वो भी अश्विनी देवता हैं। जब हम समय के बारे में पढ़ते हैं, काल के बारे में पढ़ते हैं, तो आज का जो फिजिक्स का प्रोफेसर है, फिजिक्स का जो विद्यार्थी है, वो भी ये मानता है कि टाइम कभी आरंभ नहीं हुआ, समय हमेशा से था। लेकिन हमारे लिए आश्चर्य की बात यह है, ये अनुसंधान अब यदि 19वीं शताब्दी में हुआ तो पता नहीं क्या उनके पास लेबोरेटरीज रही होंगी, उन पुराने आचार्यों के पास। मैं तो व्याकरण जब पढ़ रहा था, वाक्यपदीय, भर्तृहरि का काल समुद्देश्य आप देखेंगे तो उन्होंने काल को अखंड और नित्य माना और ये कहा कि काल तो एक शक्ति है। शक्ति, यदि शक्ति है तो कोई शक्तिमान भी होना चाहिए, क्योंकि शक्ति तो किसी के आश्रित रहेगी। तो कहा कि बिल्कुल होना मिलेगा। और शक्ति कहां पर है? वो शक्तिमान कौन है? शक्तिमान माना ब्रह्म को, ईश्वर को। ईश्वर अपना सारा कार्य कैसे करता है? वो शक्ति क्या है? वो काल शक्ति है। और काल शक्ति के बड़े भेद भी माने, उसके अंदर क्रमिकता भी शक्ति है, समवाय शक्ति है, अलग अलग उसकी शक्तियां मानी। और ये बताया कि आखिर क्या कारण है। समय वही है, एक पेड़ बढ़ने लग रहा है, एक पेड़ पर फल आने बंद हो गए। समय वही है, एक व्यक्ति की वृद्धि हो रही है, एक व्यक्ति का ह्रास हो रहा है। ये ईश्वर जो काम करता है, ये शक्ति के कारण काम करता है। और इसीलिए इस शक्ति को, शक्ति का जो प्रतीक जो भर्तृहरि ने भी माना, वो सूर्य को माना। क्योंकि हमारे सीधा हम काल को तो कैसे देखें, अनुमेय है काल तो, लेकिन काल का प्रतीक एक बार आप सूर्य को मान लीजिएगा, क्योंकि सूर्य के आधार पर हम काल गणना करते हैं। क्योंकि दो ही आधार हैं काल गणना के, चंद्रमा और सूर्य। तो सूर्य निकलता है, हम उसको दिन बोलते हैं। सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है, हालांकि सूर्य तो ना निकलता है और ना छुपता है। सूर्य तो अपनी जगह पे विद्यमान है। ये तो धरती का भ्रमण हो रहा है। तो इस भ्रमण के अंदर हम व्यवहार की भाषा में बोलते हैं सूर्य उदित हो गया, सूर्य अस्त हो गया। ये उदित और अस्त होना, इसको दूसरी भाषा में, वैदिक भाषा में बोलते हैं अहोरात्र। सूर्य का उदय होना ये दिन है, और सूर्य का अस्त होना इसको हम रात्रि बोलते हैं। ये अहोरात्र, इनको अश्विनी देवता भी कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? अहोरात्र जो प्रतीक हैं वे समय के प्रतीक हैं। और जो व्यक्ति किसी भी कारण से यदि उसका अधःपतन हो गया है, किसी भी दृष्टि से हुआ, तो उपासना किसकी करेंगे? वेद तो ये मान के चला है, निराश मत हो। डिप्रेशन कोई इलाज नहीं है, आत्महत्या कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज एकमात्र जो वेद मानता है वो है अश्विनी देवताओं की उपासना। अश्विनी देवता मतलब दिन और रात। दिन और रात मतलब एक एक सेकंड, एक एक पल की कीमत को पहचानने लग जाओ, उसका वैल्यू को समझो, उसका सदुपयोग करना आरंभ कर दो। कोई व्यक्ति मान के चलता है कि मेरी तो उम्र अब ये हो गई, अब मैं क्या वेद पढ़ूंगा, तो वेद कहता कि ना, ये वृद्धावस्था जो वृद्धावस्था का जो चिंतन है, अपने बारे में अपने आप को वृद्ध मान लेना, असल में यही च्यवन अवस्था है। कोई व्यक्ति जब अपने आप को ये मान ले कि चलो अब क्या करना, अब तो उम्र बहुत बीत गई, अब क्या पढ़ना, अब क्या धार्मिक कार्यों में जाना, ना, वेद कहते हैं कि इस डिप्रेशन का शिकार मत हो। उम्र कोई भी हो, और ये वृद्धावस्था कई बार यंग एज में भी आ जाती है। नए बच्चे, नए उम्र के बच्चे आपने देखा होगा, परिणाम आने पर, रिजल्ट आने पर आत्महत्या करने लगे, सुसाइड कर लेते हैं।
तो वेद तो यही मार्ग दिखाता है कि ऐसे च्यवन मत बनो। तो कैसे च्यवन बनो? ऐसे च्यवन बनो जिनको पुनर्जीवन प्राप्त हो सकता है। पुनर्जीवन कैसे? काल की उपासना करो। और काल मतलब एक एक सेकंड को समझो, समय की कीमत को समझो। मुझे याद है हम जब आश्रम में पढ़ते थे, गुरुकुल में, कोई सन्यासी हमारे यहाँ आए थे और ऐसे ही कुछ समझाने लगे। उनका उपदेश चल रहा था। उपदेश देते देते उन्होंने बच्चों से बात पूछी कि ये बताओ तुम्हारी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जिसके जाने के बाद तुम इंसान नहीं बचोगे। कोई कह रहा था जी एजुकेशन, पढ़ाई नहीं होगी तो हम इंसान नहीं रहेंगे। किसी ने कहा कि चरित्र सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चरित्र है, क्योंकि चरित्र भ्रष्ट होने के बाद इंसान खत्म हो जाता है। लेकिन बड़ी बचपन की उम्र में, शायद छठी सातवीं कक्षा में होगा मैं, जब ये बात सुनी कि ना, चरित्र से भी ज्यादा मूल्यवान एक और चीज है। हम तो अभी तक चरित्र के बारे में सुना करते थे कि इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, पर उस सन्यासी ने बताया कि ना, चरित्र से भी महत्वपूर्ण एक और चीज है। और जानते हो क्या बताया? वो बताया समय, काल। क्योंकि समय आज आपके पास है। कोई व्यक्ति चरित्र से भी पतित हो गया हो, लेकिन आज भी वो चरित्र, समय की वैल्यू को समझ ले, वो कहां पतित अवस्था से संत अवस्था तक पहुंच सकता है, महान से महान योगी बन सकता है। तो यही तो च्यवन का पुनर्जन्म है। जब अश्विनी देवताओं की उपासना की तो अश्विनी देवताओं ने कहा कि चलो भाई, अब हम प्रसन्न हुए। ये बताने की शैली है, इसको ये ना समझे कि घटनाएं एज इट इज होती हैं, क्योंकि घटनाएं समझाने के लिए वेद की शैली अलग है। उस शैली का प्रभाव आपको रामायण में भी दिखाई देगा, महाभारत में भी दिखाई देगा, और बाद के सारे साहित्य में आपको दिखाई देता है। अब आते आते देखिएगा, वहां ये घटना बताई, वो च्यवन ऋषि ने उस सरोवर में स्नान किया। वो सरोवर हो सकता है विद्या का सरोवर हो, और जब सरोवर में स्नान किया तो जो दूसरा जो जन्म हुआ, पुनर्जन्म एक तरह से माने च्यवन का, वो बिल्कुल युवा अवस्था का जन्म था। बिल्कुल युवा होकर निकले और यूं कहा, तुम युवा होगे और तुम्हारी अनेक पत्नियां होंगी। इसने भी बड़ा झमेले में डाल दिया। क्या व्यक्ति इसलिए युवा हो कि अनेक पत्नी मिले? तो वहां भी पत्नी का बड़ा विचित्र अर्थ है। वहां कहा गया कि पत्नी कौन? वहां विद्या रूपी पत्नी, समृद्धि रूपी पत्नी, कि तुम्हारी क्रिया शक्तियां हैं, वो तुम्हारे साथ आएंगी, वो तुम्हारा वर्ण करेंगी। जो व्यक्ति समय का उपयोग करता है उसका वर्ण विद्या करती है। जो व्यक्ति समय का उपयोग करता है उसका उपयोग स्वास्थ्य करता है। जो समय का उपयोग करता है उसके पास सारी समृद्धियां आती हैं। इसीलिए कई बार हम सुना करते थे अपने आचार्य लोगों से कि एक मंत्र हमने सब सुना है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। और हमारे पुराने साथियों कई बार कहा करते थे विश्वविद्यालय में, अरे भाई अपने दुर्गुण छोड़ने हैं तो खुद प्रयास करो, ये भगवान से क्या मांगते हो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, हे सविता देवता तुम हमारे दुर्गुणों को दूर कर दो। और मान लीजिए किसी के दुर्गुण दूर हो गए तो क्या उसके बाद तो मंत्र बेकार? मान लीजिए कोई ऋषि बन गया, कोई भी ऋषि मान लीजिए, आधुनिक युग के ऋषि, चाहे दयानंद सरस्वती मान लो, चाहे योगीराज अरविंदो मान लो, पुराने ऋषि तो हैं ही, वशिष्ठ विश्वामित्र आदि, तो क्या उनके लिए मंत्र बेकार है? क्योंकि अब कोई व्यसन तो बचा नहीं, दुर्गुण तो बचा नहीं। तो विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव का क्या अर्थ हुआ? तो इसका तात्पर्य आचार्य लोग ये बताते हैं कि ना, दुर्गुण जो होते हैं वे कई बार
हमेशा सामने से नहीं आते, और ये दुर्गुण बड़े से बड़े योगी में भी पता नहीं कब प्रवेश कर जाए। इसीलिए योगी को हमेशा ये जागरूक रहना पड़ेगा, और ये मंत्र जो है ये जागरूकता का प्रतिपादन करने का एक संकल्प होते हैं। कोई कितना बड़ा योगी बन जाए, ऋषि बन जाए, पर उसको हमेशा ये संकल्प करना पड़ेगा कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, ये दुर्गुण मेरे भीतर ना आ जाए। आप कल्पना कीजिए, हम जब अपने घर से निकलते हैं, बढ़िया एसी मकान है, गाड़ी में बैठे, साफ सुथरे वस्त्र हमने पहने, कोई पसीना नहीं आया, एसी गाड़ी थी, ऑफिस में गए, वहां भी पसीना नहीं आया, और बैठे बैठे वापिस आ गए, और वापिस आने के बाद भी हम क्या करेंगे कि वस्त्र को धोने के लिए हम रख देंगे, प्रक्षालन के लिए। कोई ये नहीं सोचता कि नहीं भाई, हम तो एसी में गए थे, एसी में आए हैं, वस्त्रों के क्या बिगड़ा, धूल में तो एक सेकंड के लिए भी नहीं रहे। पर हम सब ये जानते हैं कि मैल कपड़ों के अंदर हमारे बिना देखे पता नहीं कहां से आ जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। और कितने ही दुर्गुण ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, आ जाते हैं, और गुणों के लिए प्रयास करना पड़ता है, काल की उपासना करनी पड़ती है, दुर्गुणों के लिए नहीं करनी पड़ती। बीमार होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कमजोर रहने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हाँ तंदुरुस्त रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मूर्ख बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, विद्यावान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के देखा जाए, ये समय की जो उपयोगिता है, ये सारे समय का महत्व बताने के लिए बड़ी सरल शैली में एक च्यवन का आख्यान हमारे सामने रखा, और हम ये मान बैठे कि बस च्यवन कोई खाली ऐसा ऋषि है जिसने, कोई हो सकता है कोई च्यवन नाम का कोई व्यक्ति हुआ भी हो, हमें नहीं मालूम इसके बारे में, हो सकता है उसने कोई अनुसंधान किया भी हो, पर इसमें तो कोई विवाद नहीं कि कोई भी व्यक्ति समय की अश्विनी देवताओं की उपासना करके वृद्धावस्था से, वृद्धावस्था का अर्थ यदि आप डिप्रेशन कर लें तो भी चलेगा, आप डिप्रेशन से, उस वृद्धावस्था से फिर से आप युवा हो सकते हैं। इस तरह से आप इनका अर्थ समझेंगे तो लगेगा कि ना, ये बिल्कुल व्यवहारिक जीवन की चीजें हैं। वेद कोई खाली योगियों का ग्रंथ नहीं है, वेद के अकेले विद्वानों का ग्रंथ नहीं है। वेद के अंदर जो आख्यान है, ऐसे आख्यान है जो संवाद के माध्यम से, क्योंकि आख्यान मतलब संवाद, संवाद मतलब कहानियां, कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। और यही जो संवाद शैली है, बाद में आप देखेंगे कि वरदानों के रूप में भी आ गई। ये शैली आपको रामायण में भी दिखाई देगी। रामायण में एक कहानी देखिएगा, कहानी ऐसा लगेगा कि ऋषि लोग थे, पर कुछ कहानियां बड़ी अश्लील आपको दिखाई देगी शुरू में। अश्लील क्यों लगती हैं? क्योंकि उनके तात्पर्य को हम नहीं जानते, इसलिए हम शब्दों का अर्थ मात्र कर लेते हैं। एक कथा आख्यान आता है रामायण में, विश्वामित्र एक कहानी सुना रहे हैं, और कहानी क्या सुना रहे हैं, वो ये है कि मेरू की पुत्री थी मेना, मेना के पति थे हिमवान। मेरू की पुत्री मेना और मेना के पति थे हिमवान, उनके दो पुत्री हुई, एक पुत्री थी गंगा और एक थी उमा। अब लगता है ये तो ऐसे ही पता नहीं क्या कहानियां सुना रहे हैं प्राचीन ऋषि, है ना, बड़ी अजीब कहानी कि मेना की दो पुत्री, एक का नाम उमा और एक का नाम गंगा।
अब देवताओं ने गंगा की प्रार्थना की कि जी हमें तो गंगा हमें दे दो। तो माता पिता ने देवताओं को गंगा प्रदान कर दी, शैलेंद्र ने, और इसलिए प्रदान कर दी चलो अभी लोक का हित होगा, और लोक के हित के लिए लोक में उस गंगा को ले आए। अब छोटी पुत्री उमा वो बड़ा कठोर तप कर रही थी, और जैसे तप पूरा हो गया तो शैलराज ने उसको रुद्र को प्रदान कर दिया, लोक कथाओं में भगवान शंकर को। अब आगे की जो कथा है ये सुनने में बड़ी अश्लील सी लगती है कि इस तरह की बातें क्यों करते हैं आचार्य लोग। मैं केवल संकेत भाषाओं का प्रयोग करूंगा कि विवाह के पश्चात जो शितिकंठ रुद्र थे और उमा थे वो प्रेम में संलग्न हो गए और लंबा समय बीत गया। मैं आपके सामने श्लोक पढ़ देता हूं, अभिप्राय आप समझ लेना। दृष्ट्वा च भगवान देवीम मैथुनाय उपचक्रमे तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः शितिकंठस्य देवस्य दिव्यम वर्ष शतम गतम। हजारों वर्ष बीत गए प्रेम में संलग्न होते हुए। अब बाकी देवता लोग घबरा गए कि महादेव तो अपनी पत्नी के साथ ही रह रहे हैं, अब लोक का ध्यान कौन रखेगा, सृष्टि कैसे आएगी। तो वो शंकर जी के पास गए, रुद्र के पास गए और प्रार्थना की कि महाराज आप संतान उत्पन्न ना करें। रुद्र ने कहा कि क्योंकि यदि आप संतान उत्पन्न करेंगे, अलग अलग कारण बताए, उन कारणों की तरफ मैं नहीं जाता, केवल कथा मात्र है वो, लेकिन शिव रुद्र इस बात से सहमत होगी चलो भी मैं संतान उत्पन्न नहीं करता। लेकिन क्योंकि निरंतर समय तक मैं अपनी पत्नी के साथ उमा के साथ रहा हूं तो रेतस कौन सहन करेगा, वहन करेगा। तो देवताओं ने कहा महाराज ये धरा सहन कर लेगी, धरा वहन कर लेगी। तो धरा पर रेतस उनका आ गया, और जब रेतस आते ही ये विविधता में सृष्टि पैदा हो गई, विचित्र सृष्टि यहां पर आ गई। अब बात की तो चलो वो कहानी पूरा की कवि ने कि उसके बाद उमा देवी बड़ी क्रुद्ध हो गई और उसने पृथ्वी को, धरती को शाप दे दिया कि तुम अब एक की पत्नी नहीं रहेगी, तो बहुपति हो जाएगी। और काव्य की शैली, इसीलिए जो भी राजा बनता है वही भूपति, कभी राम भूपति, कभी दशरथ भूपति, पृथ्वीपति। अब ये जो विविधता में सृष्टि पैदा हुई, इसका तात्पर्य क्या इसको आप ऐतिहासिक मानेंगे, क्या इसको खाली काल्पनिक मानेंगे, क्या माने। यदि इसका तात्पर्य देखें तो मुझे तो यही समझ में आया कि वैदिक परंपरा में यूं माना जाता है पहली सृष्टि अमैथुनी सृष्टि थी। धरती के ऊपर जितने भी जीव आए पहली सृष्टि कैसी थी, अमैथुनी सृष्टि थी। और अमैथुनी सृष्टि के रहस्य को बताने के लिए मुझे ऐसा लगता है इन आचार्यों ने ये कल्पना की कि ऐसी कहानी सुनाए कि लोगों को याद रहे। और हुआ क्या, विद्या की परंपरा हो सकता है बीच में रुक गई हो किसी भी कारण से, उसके बाद खाली घटनाएं घटनाएं रह गई। वो जो विद्या का जो तालमेल का जो सूत्र था वो सूत्र हमसे कहीं छूट गया। छूटने के कारण हमने ये कहा ये देखो पुराने साहित्य में अश्लीलता से भरा पड़ा है। अश्लीलता तो नहीं थी, रहस्य तो ये बताना था कि पहली जो सृष्टि होती है, क्योंकि वेद तो ये मानता है
जैसी ये सृष्टि ऐसे इससे पहले थी और ऐसे इसके बाद सृष्टि होगी। और ये आरंभ की जो पहली बार इस धरती पर जो प्राणी आए थे उनका जन्म जो हुआ था वो अमैथुन अवस्था में हुआ था, अमैथुनी सृष्टि थी। उस अमैथुनी रहस्य को समझाने के लिए इस महाकवि ने कल्पना की आख्यान का सहारा लिया, क्योंकि जैसे मैंने कहा ऋषिर दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्ता। जब कोई ऋषि किसी रहस्यार्थ को देख लेता है उसको बताने के लिए कैसे बताए, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं, सुनने वाले का सामर्थ्य सीमित होता है, और वो ऐसी शैली में बताया जाए कि वो विद्या हमेशा विद्यमान रहे, कोई ना कोई उसका उद्घाटन जरूर करेगा। तो वहां आख्यान आ जाता है, उन आख्यानों के सहारे ये विद्याएं आई। इन आख्यानों को यदि हमने खाली कपोल कल्पना मान लिया, यदि इसको माइथोलॉजी नाम देके सोच लिया कि कुछ नहीं है तो ऐसे दिव्य कल्पनाएं हैं, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, तो हम गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। इसलिए जितने भी वेद के अंदर सूक्त हैं, जितने वरदान हैं, वरदान और शाप, रामायण महाभारत तो पुराण तो हमारे भरे पड़े हैं शाप और वरदानों से। कवि जब किसी घटना को सीधे बताना चाहता है, उसको ये लगता है कि बीच का गैप आ रहा है, उस गैप को पूरा करने के लिए कवि क्या सहारा लेगा? या तो वरदान का सहारा लेता है और कई जगह पर शाप का सहारा लेता है, और ये पूरे साहित्य में आपको दिखाई देगा। मैं यदि वरदान और शापों की बात करूं तो केवल वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि इनका विकास मुझे ऐसा लगता है शाप और वरदान का, ये भी एक तरह से उप आख्यान उपाख्यान समझ लेना चाहिए इनको। आधुनिक भाषा में इनको हम भले ही वरदान या शाप कहें, पर शायद ये इनका उपजीव्य जो रहा होगा, मेरा ऐसा कल्पना है मेरी, इनका उपजीव्य जो वैदिक आख्यान है वो रहे होंगे। अभिशाप शैली को देखेंगे तो देखिए आप जानते कि सीता जो थी वो रावण के पास सुरक्षित रही। अब सुरक्षित रही तो क्योंकि काव्य की कुछ सीमाएं होती हैं। सीमाएं क्या होती हैं? क्योंकि कवि को देना होता है दिशा निर्देश, कवि को दिखाना होता है मार्ग, और मार्ग दिखाने के लिए लोक का कवि, लौकिक कवि भी क्या करेगा, जितने उदात्त गुण होंगे, उदात्त गुण यदि आपको पब्लिक को समझाने हैं वो चरित्र के माध्यम से समझाएगा, वो हीरो के माध्यम से समझाएगा। और दुर्गुण कितने हानिकारक हैं ये बात समझानी हो तो ये समझाना पड़ेगा, जो विलेन होगा, खलनायक होगा, उसके माध्यम से समझाएगा। और यहां पर भी उसने क्या कल्पना की कवि ने कि एक बार रावण ने व्यभिचार किया था और व्यभिचार करने के बाद उसको श्राप मिल गया था। श्राप क्या मिला था कि यदि तूने बलात् किसी स्त्री को छुआ तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सहस्त्रधा, हजारों तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। ये श्राप की कल्पना करके कवि ने क्या किया, अपना मैसेज भी दे दिया और खलनायक के खलनायकत्व को भी बढ़ा दिया, हीरो जो हमारे नायक थे नायकत्व को भी जाहिर कर दिया। ये सारी घटनाएं आपको प्राचीन साहित्य में मिलेंगी। त्रिशंकु को देखिएगा, त्रिशंकु आख्यान है, ये त्रिशंकु आपको रामायण में भी दिखाई देगा। अब त्रिशंकु क्या घटना है, यदि उसका सारांश निकाले तो आपको मालूम होगा त्रिशंकु ने यूं कहा था कि मैं जीवित शरीर के साथ ही मोक्ष में जाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने मना कर दिया और विश्वामित्र ने कहा मैं भेज सकता हूं। और सारी जो घटनाक्रम चलाया, उन घटनाक्रम का जो तात्पर्य है वो केवल और केवल ये है
कि जो प्रकृति विरुद्ध आचरण करेगा वो कितना ही बड़ा यज्ञ कर ले, कितना ही बड़ा याग कर ले, वो त्रिशंकु की भांति बीच में लटकेगा। इसलिए प्रकृति विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। प्रकृति विरुद्ध काम व्यक्ति को ना इधर का छोड़ता है ना उधर का छोड़ता है। ये जो त्रिशंकु की जो अवधारणा बनी बाद के साहित्य में, आज भी आप देखेंगे कोई बीच में लटक रहा होगा व्यक्ति, तो हम क्या बोलते हैं, इसकी तो हालत त्रिशंकु वाली हो गई। त्रिशंकु रामायण में एक आख्यान है। इन आख्यानों का बाद बड़ा विस्तार हुआ, होते होते पुराण साहित्य तक अद्भुत आनंदमय शैली में, मनोरंजन शैली में इन आख्यानों का आनंद लीजिएगा। पर उन आख्यानों को केवल घटना मान करके यदि छोड़ देंगे तो शायद हम प्राचीन साहित्य के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। सैकड़ों की संख्या में आपको ये आख्यान दिखाई देते हैं। मैं यदि आपके सामने ब्राह्मण ग्रंथों की बात करूं तो ब्राह्मणों में भी इसी प्रकार की शैली दिखाई देगी। एक जगह पर एक शब्द आया कि वो एक पात मतलब एक पैर वाला है, पर चलता बड़ी तेजी से है, सबसे तेज चल रहा है। अब आप कहेंगे ये भी स्त्री कल्पना है, लेकिन जानते हैं ये ऋग्वेद के अंदर अथर्ववेद का प्रकरण था। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ। गोपथकार ने कहा कि ना, एक पात का अर्थ यहां पर है वायु। उसका एक पैर कौन सा है? एक पैर है इसका आकाश। तो पैर उसे कहते हैं जिसके सहारे से चला जाए, और वायु को सहारा केवल आकाश का होता है। जहां आकाश नहीं होगा वहां वायु की कल्पना करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसका संदर्भ मैं दे रहा हूं, वायु एक पात तस्य आकाशम व पाद है। आकाश ही उसका पैर होता है। बड़े कमाल के शब्द मिलते हैं वैदिक साहित्य में। एक शब्द मिला स्वेद, और स्वेद का अर्थ हम लोक साहित्य में क्या करेंगे? पसीना। गर्मी के अंदर पसीना आ जाता है तो उसको हम स्वेद बोलते हैं। पर आप जानते हैं वेद के अंदर जब स्वेद शब्द आया तो ब्राह्मणकार ने कहा कि ना, ये स्वेद शब्द सुवेद से बना है। सुवेद जो सबसे अधिक जानकार है, और जो सुवेद होता है को पसीना छूटता है। इसलिए गोपथकार ने तो स्वेद का अर्थ भी माना कि सुवेद, पसीने का अर्थ, स्वेद शब्द का अर्थ वैदिक भाषा में परिश्रम का वाचक है। इसलिए ऐसा कोई विद्वान भी स्वेद हो सकता है, कोई सेनापति भी स्वेद हो सकता है, और यूं कहा कि ईश्वर भी स्वेद है, क्योंकि ईश्वर जितना पुरुषार्थ, सबसे बड़ा पुरुषार्थी तो वही है। आप जानते हैं हमने उसको सर्वशक्तिमान बोलते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान, और सर्वशक्तिमान के भी बड़े बढ़िया अर्थ हमें वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। कई बार हमें लगता है कि हम सर्वशक्तिमान का अर्थ कर लें जो कुछ भी कर सकता हो, जो राई को पहाड़ बना दे, पहाड़ को राई बना दे, क्या वही सर्वशक्तिमान? ना, परमात्मा राई को पहाड़ क्यों बनाएगा भाई? पहाड़ को राई क्यों बनाएगा? क्या उसका यही काम है क्या? परमेश्वर का अपने अनुशासन है, वो अपने डिसिप्लिन में काम करता है। आप हमारा अपना डिसिप्लिन है, हम उसमें काम करते हैं। डिसिप्लिन का सामर्थ्य समझ लीजिएगा। लेकिन आप और हम सर्वशक्तिमान नहीं है। क्यों नहीं सर्वशक्तिमान? क्योंकि मुझे कोई भी काम करना हो, शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो मैं अकेला कर सकता हूं।
सारे काम किसी ना किसी की सहायता से करने पड़ते हैं। हमें मकान बनाना पड़ जाए तो कभी मजदूर को बुलाना पड़ेगा, कभी किसी ट्रैक्टर में सीमेंट ईंटें लानी पड़ेंगी, कोई दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी, कोई मिस्त्री आएगा, कोई पत्थर संवारने वाला आएगा, सैकड़ों लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिमान इसलिए है कि जब वो सृष्टि बनाता है तो उसको दूसरों की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपको और हमको तो कोई काम करते हैं, कितने लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। हमें कंप्यूटर ही चलाना पड़ जाए, कितनी बार ऐसी समस्या आ जाती, चल नहीं रहा, हम क्या करेंगे? हम अपने घर में जो बच्चा कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानता होगा, तुरंत उसको आवाज लगाएंगे कि भाई देखना इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, ये चल नहीं पा रहा, और बच्चा आएगा ठीक कर देगा। मतलब उसकी हमने सहायता लेनी पड़ गई। भूख लग जाए तो हम कितने लोगों की सहायता लेते हैं। किसी बच्चे को कहेंगे भाई जरा चाकू पकड़ाना, किसी को कहेंगे चीकू पकड़ाना, किसी को कहेंगे एक बर्तन देना। तो हम कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिमान इसलिए है कि परमात्मा अपने सारे कार्य करने की सर्वात्मना उसके पास शक्ति है। सृष्टि को बनाया तो सृष्टि को बनाने के लिए उसकी अपनी जो संकल्पात्मक शक्ति थी, उसका जो विधान था, उसके अनुसार उसने सृष्टि की रचना कर दी। उस सृष्टि की रचना में आपने हमने तो सहयोग नहीं किया। लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिमान इसीलिए है कि वो सारे काम, सारी शक्ति उसके पास विद्यमान है किसी भी काम को करने की। तो उसका अर्थ ये ना समझे कि परमात्मा कुछ भी कर सकता ना, उसमें परमात्मा का कोई महत्व नहीं है। परमात्मा का महत्व इसमें है कि परमात्मा के जितने काम हैं, सारे कार्य वो अकेला, क्योंकि अकेला एक है ईश्वर, अकेला वो कर लेता है। हम जो हैं हम सारे नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक के साथ साथ सर्वशक्तिमान भी है। हम जो हैं ना सर्वव्यापक है और ना सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान है और बड़े सीमित से स्पेस में हम तो घिरे हुए बैठे हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा। एक और शब्द मेरे सामने आ रहा था, एक जगह चर्चा आती है कि 4 देवताओं की। तो कौन से 4 देवता? लोग कल्पना करते रहते हैं, पर ब्राह्मणकारों ने कहा कि ना, हम यहां पर जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो सृष्टि विद्या की कर रहे हैं। वो सृष्टि विद्या के अंदर जो 4 देवता हैं जिनकी शक्तियों का हमने आगे वर्णन करना है, वह अग्नि, वायु, आदित्य और चंद्रमा। चत्वारो वा इमे देवा अग्निर्वायु आदित्य चंद्रमा। अब देखिएगा, इस तरह से जो बातें हमें लगती हैं कि पता नहीं ये कौन सी दुनिया की बातें हैं, या मुंह से जो कुछ निकल गया वही लिख दिया, ऐसा नहीं है। किसी तथ्य को केवल शब्दों में सीमित मत कीजिएगा कि ये तो माइथोलॉजी है। पुरानी माइथोलॉजी में तो इस तरह की पता नहीं कितने किस्से कहानियां मिलते हैं। किस्से कहानियां नहीं है, उनके पीछे कोई रहस्य है। शब्दों का अर्थ देखिएगा। मैं तो, आप रामायण में जाइएगा, मैं रामायण को देख रहा था तो एक जगह ये प्रसंग आया कि वशिष्ठ के 1,000 पुत्र थे, 1,000 पुत्र। और आगे प्रसंग ये आया कि भगवान विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। अब यहां पुत्र का पुत्र मान लेंगे तो कवि आखिर क्या बताना चाह रहा है? क्या लाभ कवि कोई बताने का कि उसके 1,000 पुत्र थे? पर जब हम पुत्र शब्द के ऊपर विचार करते करते जब हम वेद तक जाएंगे तो हमें समझ में आएगा पुत्र का अर्थ क्या है। आप याद कीजिएगा, हमारे यहां आचार्य और शिष्य का संबंध क्या है? आप
आधुनिक लोगों से पूछेंगे तो आमतौर पर चर्चा किया करते हैं कि आज का जो टाइम है वो स्टूडेंट और टीचर का दोस्त वाला, फ्रेंड वाला रिलेशन है, और जो सबसे बढ़िया है। पुराने जमाने में तो एक तरह से विद्यार्थी गुरु के पैरों में लेटा रहता था, एक दूरी थी, ऐसा ही तथाकथित लोग कहा करते हैं। लेकिन आप जानते हैं अथर्ववेद के अंदर, या जब आप उपनयन संस्कार करते हैं तो वहां क्या संकल्पना है, वहां स्टूडेंट और टीचर का संबंध क्या है, वहां बताया गया। केवल एक मंत्र का अंश में पढ़ देता हूं। आचार्य उपनयमान है ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भम अंत है। उपनयन संस्कार में आचार्य अपने विद्यार्थी को स्वीकार करता है, और कैसे स्वीकार करता है, जैसे कोई माता अपने गर्भ में किसी बच्चे को धारण करती है, जैसे कोई माता गर्भ धारण करती है, ये नहीं कहा पुत्र को धारण करती है, ये भी नहीं कहा पुत्री को धारण करती है, ये कहा जैसे कोई माता गर्भ को धारण करती है। वैदिक परंपरा में कोई विद्यार्थी जो होता है, जब गुरु के पास चला गया तो समझो गुरु ने भी गर्भ धारण कर लिया। और गर्भ धारण में क्या होता है, ये किसी माता से पूछिएगा, वो माँ जब गर्भ स्थापित हो गया तो ये जाने बिना कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लंबा है कि नाटा है कि मोटा है कि पतला है कि सांवला है कि गोरा है, कैसा है ना, ये जाने बिना केवल और केवल अपने गर्भ की रक्षा करती है। वो कहती मेरा गर्भ स्थिर रहना चाहिए ताकि स्वस्थ बच्चे का जन्म हो। इसी प्रकार से वैदिक परंपरा में एक बार जो विद्यार्थी गुरुकुल में आ गया, गुरु के आश्रम में आ गया, गुरु के चरणों में आ गया, तो गुरु ये मान के, ये जाने बिना कि ये बच्चा छोटे कुल का है कि बड़े कुल का है कि फला स्टेट का है कि धनी है कि गरीब है, ये जाने बगैर मां की तरह उसकी संपूर्ण सुरक्षा करे। दूसरी भाषा में कहें तो ये समझ लीजिएगा कि जो अध्यापक इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स ये मान के देता है कि ये मेरी कास्ट का है, ये मेरे स्टेट का है, ये अमीर है, ये फला बिरादरी का है, तो वैदिक भाषा वैदिक संस्कृति के अनुसार वो अध्यापक बनने के काबिल नहीं है। वैदिक सभ्यता में तो अध्यापक सिर्फ वो है जो अपने बच्चे को ऐसे प्यार करे जैसे कोई माता अपने गर्भ से प्यार करती है, अपने गर्भ की सुरक्षा करती है। ये संकल्पना है पुत्र की। अब जब ये संकल्पना पढ़ लेंगे, और आप और हम, मुझे लगता है ज्यादातर लोग शायद संस्कृत से जुड़े होंगे, आप और हम तो सब जानते हैं, हमारे यहाँ तो हमारे विद्यार्थी जो होते हैं वो हमसे बिल्कुल ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे अपने पिता से बात कर रहे हो, और हम भी उनसे ऐसे ही व्यवहार रखते हैं। हमारा तो सारा परिवार विद्यार्थियों का ऐसा संबंध बन जाता है। तो ये वेद का कमाल का ऐसा अद्भुत स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है जो शायद विश्व के किसी साहित्य में आपको ना मिले। और यदि किसी को मिल जाए इससे बढ़िया कोई और रिलेशन तो मुझे भी बताइएगा, पर मुझे तो लगता है इससे पवित्र संबंध और क्या हो सकता है। अब जब ये पढ़ लिया, इसलिए बात हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया, वंश द्विधा, वंश दो प्रकार का होता है। कौन सा? विद्या कुलेन च। पहला वंश विद्या का होता है, पिता का वंश तो बाद में आया। विद्या कुलेन च, विद्या का वंश, और कुलेन च जो खानदान का वंश है वो भी है। दो वंश होते हैं। अब मैं आता हूं अपनी पुरानी बात पर। मैं जो आपके सामने बात रख रहा था कि
भगवान वशिष्ठ के 1000 पुत्र थे और विश्वामित्र ऋषि के 100 पुत्र थे। अब इस बात का पुत्र शब्द का में ये एक बार परंपरा समझ में आ जाए तो पता एकदम स्पष्ट हो गया। इसका मतलब महर्षि वशिष्ठ का जो गुरुकुल था उसके यहाँ ज्यादा विद्यार्थी रहते होंगे, वहां सैकड़ों विद्यार्थी रहते होंगे। विश्वामित्र के पास तब तक शायद छोटा स्कूल रहा होगा, वहां लगभग 100 विद्यार्थी रहते होंगे। इस तरह से जब इन धारणाओं को समझेंगे, इन शब्दों के अर्थ को समझेंगे तो सारे शास्त्रों की हमें संगति लगनी आरंभ हो जाएगी। क्योंकि किसी बात को सुनते ही ये समझ लेना कि ये तो ऐसे कल्पना कर रखी है, ये तो फिजूल का देव शास्त्र है, माइथोलॉजी है, ये पुराने लोगों की उड़ान है। हम किसी पुराने साहित्य ऐसे उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि उपेक्षा कर दी तो बड़े समृद्ध साहित्य से हम पीछे हट जाएंगे। उस लीक पर आना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक और देखिएगा, वेद में खास करके यजुर्वेद में बहुत सारे मंत्रों का देवता आप है, जल। अब वहां पर आपे का अर्थ जल है तो जल देवता हो गया। लेकिन बाद के भाष्यकारों ने वहां पर आपे का एक और अर्थ हमें दिया, हालांकि मूल रूप से तो शतपथ ब्राह्मण में ही है। उन्होंने कहा कि आपे का अर्थ स्त्री होता है, क्योंकि वहां पर इस तरह की प्रार्थनाएं थी, हे आप है, आप परिवार में खुशहाली पैदा करें और स्वयं भी खुशहाल रहें, आप समृद्ध रहें, आपकी समृद्धि में हमारी समृद्धि है। और आप जानते हैं वैदिक भाषा में आपे का अर्थ स्त्री भी है। आपो व स्त्रिय है, ये ब्राह्मण वचन मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपो वही स्त्रिय है, ये उल्टा भी हो सकता है मुझे भ्रांति हो गई हो, स्त्रियों व आप है, ऐसा भी हो सकता है, जिसका अभिप्राय सिर्फ ये है कि वैदिक भाषा में आपे का अर्थ स्त्री भी होता है। अब इस पर विचार करेंगे तो आपे का अर्थ स्त्री क्यों होता है? क्योंकि परिवार में आप जल अर्थ कीजिएगा, एक बार पानी को एक बार आप कहीं डाल दें, आप मिट्टी को डाल दें, मिट्टी पे मिट्टी डाल दें, मिट्टी का ढेर बनता चला जाएगा। लेकिन आप पानी डाल दें, पानी डालते पानी पूरी जगह फैल जाएगा, और पानी डाल लें वो फैल जाएगा। पानी की व्याप्ति जो होती है वो मिट्टी की अपेक्षा हमेशा ज्यादा होती है। इसी प्रकार से हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तों में, रिश्तेदारों में जो संबंधों की जो व्यापनशीलता है वो घर में महिलाओं के अधीन होती है। महिलाओं के कामों से, महिलाओं की दिनचर्या से पुरुष वर्ग, ज्यादातर पुरुष लोग प्राय अनभिज्ञ होते हैं। वे ज्यादा उनको सलाह नहीं दे सकते। लेकिन पुरुषों की प्रत्येक क्रिया से महिलाएं परिचित होती हैं। मेरी फला चीज कहां गई, महिला एक गृहिणी एक सेकंड में बताती वहां रखी है। तो घर के अंदर जो व्याप्ति होती है वो महिलाओं की ज्यादा होती है। इसलिए संतान के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है, ये कहा जाता है पहला देवता, इसलिए तो मां को माना ना, मातृदेवो भव, कि पहला देवता मां, पुरुष का तो दूसरा नंबर है। क्योंकि मां की जो एक तरह से बच्चे के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, वो केवल और केवल सेवा है।
दूसरी तरफ जो पिता होता है उसमें थोड़ी सी कंडीशन आ जाती है, पर माँ की जितनी क्या बोले उसको, उदारता जो होती है वो कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए उसको माँ को पहला देवता कहा। और आप तो जानते हैं देवता का अर्थ सब जानते हैं, देवो दानात्वा ज्योतनात्वा। पहला तो दानात ही है ना, क्योंकि जिस तरह से वो घर के अंदर उसकी महक है, घर में उसकी चमक है, अपनी कार्यशीलता के कारण, अपनी शालीनता के कारण, ये जो दूसरे लोगों की नहीं होती। इसलिए वैदिक आचार्यों ने, शतपथकार ने आपे का अर्थ स्त्री भी किया। मैं तो कई बार विचार करता हूं कि एक शब्द हमने सुनते हैं अप्सरा। आखिर अप्सरा शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए? अब किससे कहानियों में यही सुनेंगे, कोई स्वर्ग की अप्सरा, कोई बड़ी खूबसूरत, कोई ऐसी वैसी। पर मैं तो इसका यह अर्थ समझ पाया हूं कि अप माने स्त्री, स्त्री मतलब स्त्रीत्व, स्त्रीत्व मतलब स्त्री के गुण, स्त्री के गुण मतलब चरित्र, शालीनता, उदारता, समर्पण, ये जितने सारे स्त्री गुण हैं, उन स्त्रीत्व का, स्त्री के गुणों का जो सरोवर होते होंगे, जो खजाना होते होंगे, या जो समूह होते होंगे, जिस महिला के अंदर ये सारे गुण हो, शायद उसे, उसके लिए अप्सरा शब्द का प्रचलन में ये प्रयोग हुआ होगा। कोई कितनी खूबसूरत महिला हो लेकिन बाकी स्त्री के गुण ना हो, और घर में यदि पत्नी बन के आ जाए, वधू बन के आ जाए, तो सब लोग कहेंगे कि घर के अंदर ये तो चंडाल आ गई। क्यों कहेंगे? क्योंकि स्त्रीत्व गुण नहीं है। और कितनी साधारण सी शक्ल सूरत की कोई दिव्य गुणों से संपन्न महिला घर में आती है, तुम क्या कहते हैं कि देवी आ गई। तो मुझे लगता है कि शायद दिव्यता को प्रदर्शित करने के लिए हो सकता है कि अप्सरा शब्द प्रयोग में, प्रचलन में आया होगा। तो इस तरह से वैदिक शब्दों की यात्रा पर आप जाएंगे तो अद्भुत आपको चीजें दिखाई देंगी। एक और देखिएगा, एक जगह ये प्रसंग आया, पुरुष तो चतुर्विंश है। ये पुरुष जो होता है चतुर्विंश है। अब क्या अर्थ, चतुर्विंश तो 24 होता है। पुरुष में 24 चीज क्या है, ये तो हमेशा समस्या बनी रहेगी आपके और हमारे सामने, और हम इसको मिट्टे फैल दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं। पता क्या क्या ये पुराने लोग कहते रहते थे कि पुरुष तो 24 है, लेकिन जब पढ़ने लगे तो आगे पता लगा पुरुषो वाव संवत्सर है, कि यहां पर संवत्सर को ही पुरुष कहा गया है। संवत्सर मतलब साल, एक वर्ष। इस एक वर्ष को ही संवत्सर कहा गया है। यदि एक संवत्सर कहा गया है तो इसमें 20 अंश कौन से हुए? तो ये कहा कि इसके अंदर 20 अर्धमास होते हैं, 24 अर्धमास होते हैं। यदि संवत्सर पुरुष है तो इसमें 24 क्या चीज फिर, कि इसके अंदर 24 अर्धमास होते हैं। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, प्रत्येक मास में आप जानते हैं 12 महीनों के। इसलिए वहां जब चतुर्विंश शब्द आया तो अर्थ बन गया वर्ष, संवत्सर। लेकिन इस पृष्ठभूमि मालूम नहीं होगी। अब जब आपको ये पता लग गया कि यहाँ पुरुष का अर्थ संवत्सर है, अब उस मंत्र को पढ़िएगा। अब जब मंत्र को पढ़ेंगे तो सारी संगति लगने लग जाएगी। अरे भाई यहाँ तो ऐसा ऐसा था, नहीं तुम समझ रहे थे, ऐसा कौन सा पुरुष है जिसके 24 अंग है, और कभी वो धूप देता है, कभी बरसात देता है, ये देता है, ये क्या पुरुष हुआ? पर जब समझ में आ गया कि ना, यहाँ संवत्सर को ही पुरुष कहा गया है, तो इसलिए एक शब्द
कितने व्यापक अर्थों में होता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे ये भी कहा, वहां दो अर्थ चले कि संवत्सर अर्थ भी है, फिर इसको पुरुष क्यों कह दिया? तो वेद कहते हैं यहां हम पुरुष की व्याख्या भी कर रहे हैं। पुरुष मतलब आपकी हमारी व्याख्या भी हो रही है। कुछ शरीर विज्ञान का भी वहां प्रसंग था। और यहां बताया कि चतुर्विंशोयम पुरुष है, क्योंकि पुरुष भी तो 24 अंश वाला है। कौन से प्रमुख 24 अंश? विंशति अंगुली की 20 तो अंगुलियां, 10 हाथ की 10 पैर की, और चतुर अंग है और 4 अंग। अब 4 अंग कौन से हैं? अब इसके लिए फिर आपको ब्राह्मण ग्रंथों की शरण में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो प्रकरण दिखाई देते हैं, जो कई बार आपके हमारे सामने लोग आते हैं कि जब वेद पढ़ना चाहते हैं, कौन सा वेद पढ़ें? आप कोई सा वेद दे दीजिए उनको, बोर हो जाएंगे। बोर इसलिए होंगे कि हमें उसकी बैकग्राउंड का पता नहीं, उसकी पृष्ठभूमि का मालूम नहीं है क्या। वो ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, और जब शब्द आएंगे तो परेशान होकर छोड़ दीजिएगा, पता नहीं क्या, दिमाग से परे की बात है। लेकिन बिल्कुल दिमाग से परे की बात है, क्योंकि इसके लिए दिमाग ऐसा चाहिए जो वेद में हो चुका हो, फिर तो अर्थ लगेगा। नहीं तो हम पता नहीं क्या क्या अर्थ करेंगे भाई। और देखिएगा, तो वेद को केवल इस बहाने से हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते कि इसमें कल्पनातीत बातें हैं। कल्पनातीत बातों को जानने के लिए बृहत कल्पना करने का एक मस्तिष्क तैयार करना पड़ेगा। और जब बृहत कल्पना का मस्तिष्क तैयार हो जाएगा, तब उन बातों के साथ हमारी संगति लगेगी। नहीं तो साधारण बातें भी समझ में नहीं आएंगी। साधारण क्या, आप वो हमेशा मंत्र सुनते हैं कि अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां अयोध्या, 8 चक्रों वाली, 9 दरवाजों वाली देवताओं की नगरी कौन सी? अयोध्या। और जब इसका आध्यात्मिक अर्थ किया, तब पता लगा अयोध्या नगरी कौन सी है? एतत् शरीरम वही अयोध्या। ये जो शरीर है यही अयोध्या है। हमारा अपना जो शरीर है ये अयोध्या नगरी है। क्यों? क्योंकि किसी भी दूसरे से लड़ना बड़ा आसान होता है, और अयोध्या युद्ध लड़ना सबसे कठिन काम अपने आप को जीतना होता है। दूसरे को तो कोई भी जीत ले, पर स्वयं को जीतना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए वेदों के अंदर तो इस शरीर को भी अयोध्या कहा गया है। और अष्टाचक्र, देखो 8 चक्र हैं इसमें। ये योग दर्शन के लोग हैं वो जानती होंगी। और नवद्वारा, आंख नाक कान आदि 9 द्वार। और देवानाम, कितने इसमें देवता रहते हैं? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, जीवात्मा, कितने देवता इसमें रहते हैं, इनकी नगरी है ये। और ये उदाहरण देते ही समझ में आ गया, यदि ये शरीर अयोध्या है तो ये शरीर पवित्र अयोध्या नगरी है, इसके अंदर देवता रहते हैं। तो क्या इस अयोध्या नगरी को व्यसनों से खराब कर लें? क्या देवताओं की जहां बसते हो, अरे जिस मंदिर में जाते हैं हम तो जूते चप्पल भी बाहर निकाल के जाते हैं कि कहीं अपवित्रता ना आ जाए। जिस स्थान पर हम यज्ञ करते हैं, बेशक आपने अपने रबड़ के सैंडल्स को साबुन से धो लिया हो, लेकिन फिर भी उनको बाहर निकालेंगे। क्यों? कि प्रतीक होते हैं कि नहीं, मन में ही रहता कि नहीं अभी हम पूरी पवित्रता के साथ तभी होंगे जब कोई भी अंश भी अंदर ना जाने दे जिसके साथ मैलापन जुड़ा हुआ है। तो ये बात देखे वेद ने संदेश दे दिया कि शरीर भी इसी प्रकार अयोध्या है। इसको योग के द्वारा इसके 8 चक्रों को हमेशा घुमाते रहो। इस देवताओं की नगरी को बदनाम नहीं होने देंगे। और कल्पना कीजिएगा, जो दुर्व्यसनों में फंस करके जो
चोरी जारी आदि फंस करके अधर्म कर्म करके करेंगे और कहेंगे मंदिर में जाकर के क्षमा मांग लेंगे, ये कैसे होगा? असली मंदिर तो हमारा था, इस मंदिर को हमने यहीं पर खराब कर लिया। ये सारा जो संदेश है ये वेद की शैली आपको देती चलेगी। खाली उपदेश नहीं होते वैदिक भाषा में, वेद के मंत्र संकल्पात्मक भी होते हैं। हम जब मंत्र बोलते हैं, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षुष चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, तो इसका अर्थ क्या है? वाक वाक, मेरी वाणी वाणी बनी रहे। और वाणी वाणी कब बनी रहती है? ये स्वाभाविक रूप से सबको जानते हैं। गाली गलौज करने से तो वाणी वाणी नहीं बनती। श्रोत्रम श्रोत्रम, ये श्रोत्र श्रोत्र कब बनते हैं? सब जानते हैं, हमेशा उल्टी बातें सुनने से तो ये श्रोत्र श्रोत्र नहीं बनते। हमेशा निंदा करने से तो वाणी वाणी नहीं बनती। ये सारी बातें संकल्पात्मक भी हैं कि हम वाणी को वाणी ही रहने देंगे, हम अपने श्रोत्र को श्रोत्र ही रहने देंगे, इनमें कोई विकार नहीं आने देंगे। विकार शारीरिक भी आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विकार तो मानसिक है। और ये तो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानती है। हमारे आयुर्वेद के लोग तो पहले से ही मानते थे कि अधिकांश बीमारियां जो होती हैं वो मनोजन्य है, मन में पैदा होती हैं। पहला आघात वो मन पर करती हैं, और एक बार यदि मन कमजोर होने लगा तो फिर उनकी स्पीड बढ़ जाती है। और उपासना का भी फल यही है कि बार बार हम उपासना से हम सोचते हैं इस मन को परिशुद्ध रखेंगे, क्योंकि मन की परिशुद्धता रहेगी तो बीमारियां भी कंट्रोल में रहेंगी। इस तरह से इन सारी बातों हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि काफी चीजें उनकी संगति अपने आप लगने लग जाएगी। जो दुसंगत बातें थी वो हमारी अपने आप में संगति अपने आप हो जाएगी। 33 करोड़ देवताओं की बात थी। अब देखिएगा वहां पर 8 वसु, आप सब लोग जानते हैं कौन है 8 वसु? ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 8 की गणना कर दी वहां पर आचार्यों ने, क्योंकि ये हमारे वसु माने निवास के हेतु हैं। जो निवास के हेतु हैं उनको वसु कहा गया। और 12 आदित्य, आदित्य माने 12 मास। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक मेरी जानकारी में आया कि इनको आदित्य 12 मास को आदित्य क्यों कहते हैं? अब तक तो यही पढ़ते आए थे आदित्य रसान। सूर्य को आदित्य इसीलिए कहते हैं कि आदित्य रसान आकाश में बैठा बैठा पानी अपनी तरफ खींचता रहता है। आकाश, उसके सामर्थ्य से पानी आकाश में जाता है, मेघ के रूप में बनता है और फिर धरती पर आता है। पर अब ये भी समझ में आया इन आचार्यों को पढ़ करके, आदित्य आयु आयुष्यम, ये जो महीने हैं ना ये भी आदित्य है, क्योंकि ये हमारी आयु को हरते रहते हैं। हम प्रसन्न तो होते रहते हैं भाई इतने वर्ष का इतने वर्ष का, पर यह भी सत्य है कि हमारी आयु को हरते रहते हैं। लो जी, 1 महीना गया, 1 महीने की और आयु हर ली, और 1 महीने की आयु हर ली। तो इस हरण क्रिया के कारण इनको आदित्य कहा गया। और 11 रुद्र, 11 रुद्र कौन? आप जानते हैं 10, हमारे यहाँ 10 प्राणों की कल्पना की गई। प्राणापान व्यानुदान समान और देवदत्त धनंजय कृकल आदि जो है ये टोटल 10 वायु है। और 11वां है इंद्र। इंद्र मतलब जीवात्मा, इनको रुद्र कहा गया। अब रुद्र क्यों कह दिया? रुद्र इसलिए कह दिया कि ये थोड़ा सा भी इधर उधर जाते हैं ना तो आदमी रो उठता है। प्राण, कोई एक भी प्राण यदि अपसेट हो जाए तो कितने हम रो उठते हैं।
प्राणवायु काम करना धीमी गति से आरंभ कर दे, अपान कम कर दे, व्यान समान उदान, कोई भी वायु यदि थोड़ी सी में भी गड़बड़ हो जाए तो व्यक्ति हमेशा रो उठेगा, वो मेरी कमर में दर्द है, आज सर में दर्द है, आज ये दर्द, आज वो दर्द। और जीवात्मा जब निकलने का प्रयास करता है ना, उसको तो डर के सोच के डर लगने लग जाता लोगों को, तो रुलाने वाले हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा कि 11 रुद्र, 8 वसु, वसु मतलब निवास के साधन, निवास के स्थान, पृथ्वी जल अग्नि तेज वायु आदि। 12 रुद्र, 12 आदित्य, 11 रुद्र, और एक कहा परमात्मा। तो इस तरह से 33 देवताओं की कल्पना की गई, 33 कोटि। अब इनको देवताओं के बारे में पढ़ने लगेंगे तो ऐसा लगेगा ना, ये तो सृष्टि विद्या को बताने के तरीके थे। हम तो यही कल्पना करते भी 33 देवताओं को मान लो, वायु देवता का पूजा कर लो। वायु देवता की पूजा ये है कि वायु का नाम लो, वायु वे स्वाहा कर दिया और बात खत्म हो गई। इंद्राय स्वाहा कर दिया और इंद्र की बात हो गई। सूर्याय स्वाहा बोल दिया, सूर्य की पूजा होगी ना। वो तो संकल्पात्मक था। असली पूजा तो ये है कि हम अपने जितने वायु हैं, जितने निवास स्थान, जितने रुद्र हैं, जितने आदित्य हैं, इनके अनुकूल आचरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद भर जाएगा। आनंद के स्रोत को बताने के लिए इनके लिए देवता शब्द का प्रयोग किया गया। अब जब ये हम बात समझ जाएंगे तो ऐसा लगता कि ना, वेद विद्या उतनी ही आधुनिक है जितनी किसी पुराने समय में थी। इसलिए ये नहीं कह सकते ये कल को ये काम की थी और आज ये बेकार हो गई। इसलिए वेदों के बारे में कहा जाता है कि सार्वभौम है और सार्वकालिक है। एक और जो सबसे बड़ी बात, हमेशा आप और हम ये सुनते आए हैं कि गायत्री महामंत्र है, गुरु मंत्र है। ये गुरु मंत्र होने की क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण होंगे, पर मुझे जो लगा वो सबसे बड़ा कारण तो ये है जो ये कहा गया, धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि ठीक मार्ग पर प्रचलित चलती रहे, बुद्धि विचलित नहीं होनी चाहिए। यहां ज्यादा बुद्धि की कामना नहीं की गई। ये तो नहीं कहा गया भगवान मैं बहुत बुद्धिमान बन जाऊं और 100 में से 100 मार्क्स लेके आऊं एग्जाम्स में, ना परिवार की सुख समृद्धि की बात की, ना ये कहा कि मुझे इतना धन दे दो कि मजे ही मजे में रहूं, नहीं। तो फिर क्या कारण है कि इस मंत्र को महामंत्र कहा गया? क्योंकि इस शरीर के पास, मनुष्य के पास यदि ये विचारशील बुद्धि होगी, भले ही कम भी हो पर रास्ता ठीक होगा, धियो यो न प्रचोदयात्, तो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ज्यादा बुद्धि किसी के पास हो, वो कामयाब हो, ये आवश्यक नहीं। दुनिया भर में जितने उत्पात हो रहे हैं, बुद्धिमान तो वो भी कम नहीं होंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया था, कोई कम बुद्धिमान तो हम नहीं मानते उनको। तो बुद्धिमान होना अच्छा गुण तो, पर बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि चाहे हमारे पास कम बुद्धि हो, ज्यादा बुद्धि हो, इसको यूं कह लो किसी के पास 10% हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, जितना भी परसेंट हो, लेकिन मार्ग ठीक होगा तो लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। मैं चंडीगढ़ में रहता हूं,
मुझे दिल्ली जाना है। मैं जल्दबाजी में अपनी कार में आ रहा हूं और अपनी कार बढ़िया कार है। ये सोचा कि बस में क्यों परेशान हुआ, अपनी कार ड्राइव करके जा रहा हूं। और कल्पना करो, मैं यदि मार्ग से भटक गया तो जितना मर्जी सुख सुविधा हो, मैं दिल्ली तो नहीं पहुंच सकता। हो सकता मैं अमृतसर पहुंच जाऊं, लेकिन बस जितनी मर्जी साधारण हो, जितनी मर्जी कम स्पीड में चलती हो, पर बस ठीक पकड़ ली, बेशक 4 की बजाय 7 घंटे लग जाएं, मैं दिल्ली जरूर पहुंचूंगा। इसलिए गायत्री मंत्र इस बात का प्रतीक है कि हमेशा हम ये प्रार्थना करें, इस बात के लिए हमेशा जागरूक रहें कि हमारी बुद्धि ठीक मार्ग पर चलती रहे, क्योंकि बुद्धि की उपासना ठीक होगी तो जीवन ठीक चलेगा, और बुद्धि की उपासना एक बार गलत हो गई, आगे तो जाकर के, हालांकि यो भी कहा या मेधाम देवगणा, यदि आप ये कहते हैं बड़ी तेज बुद्धि दो, मेधा बुद्धि चाहिए, तो कैसी बुद्धि दो? क्या राक्षसों की वाली बुद्धि? ना, रावण कोई कम बुद्धिमान थोड़ी था, रावण के पास कोई कम विज्ञान थोड़ी था, लेकिन दिशा ठीक थी या नहीं, ये दिशा ठीक होना जीवन में महत्वपूर्ण है। इसलिए गायत्री मंत्र का महत्व जो मैं मान के चलता हूं वो यही है कि धियो यो न प्रचोदयात्, क्योंकि बुद्धि वो होती है जो मलों को भस्म कर दे और जो अच्छे गुण हैं उनको प्रदीप्त कर दे। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग है, हम उस भर्ग का ध्यान करते हैं। भर्ग मतलब यूं समझ लो एक ऐसा, क्या समझाएं, ऐसा तेज जो अंगारे की तरह सुलगता रहता है, और अंगारे की तरह सुलगते तेज के ऊपर हमने मैला सोना डाला तो सारा कालिख जो थी वो भस्म हो गई, सोना उभर करके आ गया स्वर्णकार के पास। ऐसी बुद्धि चाहिए हमें कि जितना मैला आता जाए, मैल हमारा छटता चला जाए और हम ठीक मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। ऐसी बुद्धि होगी तो फिर वो गायत्री मंत्र की उपासना होगी। हमारे यहाँ कितने ही ऐसे हम परंपरा में पढ़ते हैं कि लोग गायत्री का जाप किया करते थे, और गायत्री का जाप करने का अर्थ जानते हैं ना? जाप का अर्थ होता है जो बोला उस पर विचार, विचार मतलब उस पर आचरण, जो बोला उसका आचरण। जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर को, हे ईश्वर, हम मान लीजिए मंत्र बोलते हो, तुम अर्यमा हो, तो अर्यमा का अर्थ मान लीजिए आपने न्यायकारी किया है, जैसे भाष्यकार करते हैं, तो इसका ईश्वर की उपासना ये होगी कि हे ईश्वर तुम न्यायकारी हो, जितना संभव हो सकेगा मैं भी उतना ही न्यायकारी बनने का प्रयास करूंगा। हे ईश्वर तुम दयालु हो, तो इसका मतलब अपने आप ही समझ में आ जाना चाहिए, उसकी सच्ची उपासना ये होगी कि मैं भी उतना ही दयालु बनने का प्रयास करूंगा। यानी ठीक मार्ग पर चलते चले जाना, और ईश्वर के गुणों का वर्णन का प्रयोजन केवल और केवल ये होता है कि हम जैसी प्रार्थना करें वैसा ही पुरुषार्थ करें। बिना पुरुषार्थ के प्रार्थना का कोई बहुत बड़ा फल नहीं होता। इसलिए योग दर्शनकार ने तो यूं भी कहा, तज्जपस तदर्थ भावनम, उस प्रणव का जप करें और उसके अर्थ की भावना करें। जप तो शब्द का होगा, और अर्थ की भावना अर्थात उस अर्थ के अंदर डूब जाए। हम जब ये कहते हैं, कोई अपनी माँ को याद करता है, कोई अपने अध्यापक को याद करता है, भले ही हमारे पास अवाक शब्द है, हम बोलते नहीं, पर जब हम कल्पनाओं में जब माँ से बात करते हैं और यूं कहते हैं, सोचते हैं कि माँ तुम कैसी थी, तुम कैसे गरीबों को खाना खिलाती थी, तुम कैसे आवा भगत करती थी, तो शब्द बोलने का अर्थ यह है कि हम उनके गुणों के अंदर डूब जाएं,
कि जब गुणों के अंदर डूबेंगे तो उनके गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर भी अवश्य पड़ेगा। हम अपने आचार्यों को इसलिए याद करते हैं। अभी पिछले दिनों में अपने विद्यार्थियों के सामने यही बात सुना रहा था कि मेरे एक आचार्य थे, मैं उनके निर्देश में पीएचडी कर रहा था। वो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी की परंपरा के वैयाकरण थे, प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री। उनके लिए कई बार मुझे बाजार भेजते थे कि भाई मेरे लिए मेडिसिन ले आओ, होम्योपैथिक मेडिसिन। मुझे याद है उन दिनों वो कोई 20 पैसे की, 25 पैसे की, 50 पैसे की आया करती थी, या 1 रुपए की, 1.25 रुपए की। सब मान लीजिए उन्होंने मेरे को 1 रुपए दे दिया, मैं दवाई लेने चला गया, और दवाई लेने चला गया और कल्पना करो दवाई आई 1 रुपया 5 पैसे की, कि उन दिनों 5 पैसे खुले होते थे, 10 पैसे भी खुले चलते थे। तो मैं 1 रुपये 10 पैसे की दवाई ले आया, तो गुरुजी आते पूछते दवाई कितने की आई। हम बोलते थे गुरुजी आगे भी इतने की आई, नहीं बताओ भाई कितने की। तो झिझक में बताना पड़ता था कि जी 1 रुपया 10 पैसे की। वो तुरंत जाते थे, 10 पैसे मुझे दे दिया करते थे। मुझे बड़ा संकोच होता था कि गुरुजी 10 पैसे की बात थी, मुझे वापस कर दिए। कई बार 10 पैसे नहीं होते थे तो 20 का पैसे का सिक्का है वो मुझे दे देते थे। मुझे 10 पैसे देने में संकोच होता था, पर उन्होंने कभी मेरा पैसा नहीं रखा। इस बात को अपने विद्यार्थियों सामने बड़े सुनाता हूं। सुनाने का मुझे लाभ यह है कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपने किसी विद्यार्थी का 1 पैसा भी ये सोच के नहीं हजम करूंगा कि इसको मैंने पढ़ाया है ना। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपने विद्यार्थी का, क्योंकि मेरे अपने गुरु की प्रशंसा करता हूं और गुरु की प्रशंसा करता हूं तो गुरु के प्रति श्रद्धा मेरी है कि मैं वैसा ही अपना जीवन बनाऊं। और मेरे एक विद्यार्थी मिले, वो मुझे एक कहानी सुनाने लगे कि गुरुजी मैं तो अपने विद्यार्थी के साथ ऐसा बर्ताव करता हूं क्योंकि आप ऐसा करते थे। तो ये जो हम स्तुति करते हैं, ये जो प्रार्थना करते हैं, ये गुणों का जो बखान करते हैं, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि खाली हम परमात्मा को बस 10 मिनट बैठ करके ध्यान हमारा इस बात पर है कि बिजली बिल देना है, ध्यान हमारा इस बात पर है कि इसके उधार पैसे लेने हैं, लेकिन हम फटाफट फटाफट कुछ शब्द बोल रहे हैं। और उपासना नहीं होती, क्योंकि उपासना तो होती है तज्जपस तदर्थ भावना, उस अर्थ के साथ तालमेल करना, उस अर्थ के साथ पूरा डूब जाना, उस अर्थ के साथ अर्थमय हो जाना। जब ऐसा होगा तब जीवन उज्जवल बनता है, तब जीवन उदार बनता है, जीवन के अंदर एक विकास आने लगता है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। प्रोफेसर शशि प्रभा जी, क्योंकि वैदिक विद्याओं की, भारतीय दर्शन की बड़ी विदुषी हैं, और हमने उनको अनेक बार सुना है। उनके सामने वक्तव्य रखना मेरे लिए वैसे मैं तो मानता हूँ चुनौती था, लेकिन उनका बड़ा मेरे प्रति स्नेह है कि मुझे वो हमेशा जब भी अवसर हो मुझे अवसर प्रदान करती हैं। और विशेष रूप से आपने जो संदीपनी के माध्यम से और विद्या भवन के माध्यम से ये जो कार्यक्रम चलाया है, मुझे लगता है किसी को मेरी बात समझ में आएगी, किसी को दूसरे व्यक्ति की बात समझ में आएगी, किसी को तीसरे की समझ में आएगी, लेकिन बात समझते समझते एक यात्रा तो आगे बढ़ेगी। ये बड़ा पुण्य का काम आप लोग कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ ये एक बड़ा यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ हमारे यहाँ माना जाता है देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो देव पूजा, ये देवताओं की पूजा हो रही है। देवताओं की पूजा मतलब दिव्यता की पूजा, देवताओं की पूजा मतलब रहस्यों का उद्घाटन, देवताओं की पूजा मतलब ईश्वर तत्व को समझना, अपने माता पिता को समझना, अपने आचार्यों को समझना, अपने परिवार के दिव्य जनों को समझना और उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करना।
ये काम हो रहा है। और संगतीकरण, तो ऐसे तो संगतीकरण का अर्थ हमारे यहाँ शिल्प विद्या भी है, संगतीकरण का अर्थ विज्ञान भी है, क्योंकि दो पदार्थों की संगति करने से विज्ञान का विकास होता है। आचार्यों ने हमारे यहाँ जब यज्ञ की व्याख्या की तो ये भी कहा कि जो शिल्प विद्या होती है, जो साइंस है, जब साइंस को हम विज्ञान कह देंगे तो उस विज्ञान का उपयोग दुर्भावना से नहीं होगा। फिर उस विज्ञान का उपयोग प्राचीन काल के विज्ञान में, आज के विज्ञान में यही शायद अंतर है कि हमने प्राचीन विज्ञान को यज्ञ कह दिया, और जब यज्ञ कह देंगे तो यज्ञ कहते ही हमारी धारणा बदल जाती है। यज्ञ का मतलब हो गया कोई ऐसी क्रिया जिसमें दूसरे का केवल और केवल अभ्युदय हो, जानबूझकर किसी का नुकसान ना हो जाए। और आप देखते हैं विश्व के अंदर कैसे धमकियों का दौर है कि हमारे पास एटम बम, हमारे पास ये बम, हम ये कर दें, हम वो कर देंगे। क्या ये है विज्ञान? लेकिन जब साइंस ये काम करेगी कि हमारे पास ये एटम बम है और हम दुनिया के उपकार के लिए ये काम करेंगे, हमारे पास ये विज्ञान है, हम दुनिया के उपकार के लिए ये करेंगे, तब वो बनता है यज्ञ। तब उस विज्ञान को हम यज्ञ बोलते हैं। और मैं समझता हूं भारतवर्ष में ये चेतना रगों रगों में बसी है। हमारे यहाँ तो जब कोरोना भी आया तो मुझे याद है, और भारत के पूरे प्रशासन को, पूरे भारतवर्ष को, जब से नए भारत का एक तरह से हमें देखने को मिला है आजादी के बाद, हम इस धारा पर चले हैं कि हम दूसरे का जानबूझ के कोई नुकसान नहीं करेंगे। हम अपने परमाणु बमों का प्रयोग भी दूसरे के लिए नहीं करें, पहले नहीं करेंगे। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सदियों से बसे संस्कार है, क्योंकि हम तो विज्ञान उसको मानते हैं जिसके भीतर यज्ञ हो, और यज्ञ उसे कहते हैं जिसमें दूसरे का नुकसान की भावना बिल्कुल ना हो। अध्वर, ध्वर कहते हैं हिंसा को, हिंसा की प्रवृत्ति ही ना जिसमें ना हो, उसे कहते हैं अध्वर यज्ञ। इस यज्ञ की भूमि के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और कोरोना काल में तो बड़ा अच्छा लगा था। मेरे यहाँ चंडीगढ़ में मैं देख रहा हूं कितने ही हमारे विश्वविद्यालय के लोगों ने भी, हमारे कुछ गरीब बस्तियां हैं, ये कहा कि नहीं भाई, आप जो दे सकते हैं, दूध की आधा किलो थैली दे दो, वहां रख जाओ, हम उनको बांटेंगे। अब ये क्या है? ये ज्ञान का उपयोग है। और दुरुपयोग क्या है? दुरुपयोग ये होता है कि सेकंड जब कोरोना की वेव आई और लोगों ने ऑक्सीजन में जिस तरह से ब्लैक मार्केटिंग शुरू की, और दूसरे जो मेडिसिन थी वो 500 की मेडिसिन जो 20-20 हजार में बेची, ये विज्ञान का दुरुपयोग है। ये खाली विज्ञान है, लेकिन जो उस भावना के लोग हैं, जो भारत की धरती के लोग हैं, जो भारत चेतना रखते हैं, उस चेतना के अंदर तो विज्ञान वो है जो यज्ञ में हो, और यज्ञ वो है जिसमें लोक का अभ्युदय हो। तो देव पूजा, संगतीकरण, और तीसरा तो दान है ही। तो इस तरह से कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब मुझे नहीं मालूम मुझे कितना समय बोलना था, लेकिन क्योंकि जब व्यक्ति चर्चा करता है तो बहुत सारी बातें जो याद आती हैं वो भी करते जाते हैं। पेपर पढ़ने में तो एक निश्चित पेपर होता है, तो कुछ बातें हो सकता है विषय से बाहर भी हो गई होंगी, लेकिन कुल मिला के मैं यही आपके सामने बात रखना चाहूंगा कि वैदिक विद्या को न समझने के कारण ये ना समझा जाए कि चलो इसको पुराने लोगों की चीज थी, पता नहीं क्या बादलों के आगे प्रार्थना करते रहते थे, आग को पूजते रहते थे, अग्नि पूजा। कई बार मैं यहाँ सेमिनार में मैंने इस बात को रखा, सेमिनार की हिंदी और संस्कृत गोष्ठी है, गोष्ठी। और गोष्ठी शब्द का अर्थ
ये संस्कृत के अलावा कोई नहीं बता सकता। संस्कृत में भी वेद वाले ज्यादा बताएंगे। लोग कहते हैं, मुझे याद आ रहा है एक बार टीवी में न्यूज देख रहा था और एक तथाकथित दूसरे लोगों ने यूं कहा कि हम आज के बाद कभी गोष्ठी नहीं करेंगे, क्योंकि ये गोष्ठी में गो शब्द आ गया और गो तो इन हिंदुओं का शब्द है। तो मैंने उनको एक पत्र लिखा, तो मैंने लिखा, भाई क्या गोष्ठी की जगह भैंस रखोगे या बकरी रखोगे? भैंसष्ठी करोगे या बकरीष्ठी करोगे, क्या करोगे? तो मैंने बताया, भाई गो का अर्थ गाय भी होता है, गो का अर्थ धरती भी होता है और गो का अर्थ ज्ञान भी होता है। और जहां मिलजुल करके ज्ञान की स्थापना की जाती है, ज्ञान पर चर्चा की जाती है, उस स्थल को कहते हैं गोष्ठी। और सेमिनार के लिए इससे बढ़िया अनुवाद कुछ हो नहीं सकता। पता नहीं गोष्ठी का अनुवाद सेमिनार है या नहीं, पर सेमिनार के लिए तो गोष्ठी शब्द बहुत बढ़िया है। तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं जितने हमारे श्रोता लोग हैं, बड़ा श्रद्धा के साथ आपने बात को सुना। कितनी बात मेरी समझ पाए, कितनी बात मैं कह पाया स्पष्ट रूप में, वो तो आप जाने। मैं प्रोफेसर शशि प्रभा जी का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया, कुछ बातें मैंने साझा की। हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आपका बहुत 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 धन्यवाद वीरेंद्र जी। पहले वाक्य से लेकर अंतिम वाक्य तक एक एक शब्द हमने न केवल सुना बल्कि उसका आनंद लिया, क्योंकि आपने जो भी बोला वो केवल मुख से नहीं बोला, वो आपके हृदय से निकल रहा था। आपके स्वाध्याय का, तप का एक एक शब्द में दिग्दर्शन हुआ। जिस तरह से आपने वैदिक देव शास्त्र को बिल्कुल सरल रीति से और रोचक व्यावहारिक दृष्टांतों के द्वारा और खासकर वेद के एक एक शब्द को लेकर आपने जिस प्रकार से व्याख्या की, वो आपकी वर्षों की साधना का प्रतिफल है। मैं आपके लिए यश की, आयुष्य की और स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आज सभी प्रतिभागियों ने, श्रोताओं ने भी आपके वक्तव्य का आनंद लिया होगा। कल बात हो रही थी कि हम कैसे समझें वेद में कौन क्या देवता है, कैसे संगति लगाएं। तो आपने जिस तरह से वैदिक विरोधाभास, वो विरोध तो है ही नहीं, विरोधाभास में प्रतीत होते हैं विरोध जैसे, उनकी भी आपने संगति लगाई। और सबको, जो आपका वक्तव्य सुनकर जिसने भी सुना होगा, वो वेद के अध्ययन के लिए और वेद के अर्थावधारण के लिए अवश्य प्रेरित होगा। मैं आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और 2 प्रश्न हम ले सकते हैं, हमारे पास समय 2 मिनट का है। अगर किसी को कुछ कहना है तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। जी। ओम जी। जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। प्रणाम मैम। मेरा एक प्रश्न है। मुझे ये पूछना है कि जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे सब ऋषि मुनि तपस्वी थे और सब लोग हमारे बहुत ही तप करते थे और तत्व में थे, तो फिर वो इतने तत्व में रहने वाले कैसे क्रोधित हो सकते हैं और कैसे वो श्राप दे सकते हैं? श्राप का क्या अर्थ है, मुझे ये करना है। दूसरा कोई और प्रश्न हो तो वो भी कर लें, फिर एक ही बार वीरेंद्र जी उसका उत्तर दे देंगे। आचार्य जी ने ये कहा कि हम 33 प्रकार के देवताओं के अनुकूल यदि हम कार्य करेंगे तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। तो ये अनुकूलता किस प्रकार की है? वसुओं के और आदित्य के और रुद्र के प्रति किस प्रकार का अनुकूल आचरण हो सकता है? जी और कोई? जी वीरेंद्र जी आप उत्तर दे दें दोनों प्रश्नों के। जी। पहला प्रश्न जो था श्राप को लेकर के था। मैं तो स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ बातें केवल काव्य की होती है, क्योंकि ऋषि को यदि क्रोध आ गया तो ऋषि कैसा?
जब क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली तभी तो ऋषि बने होंगे। लेकिन मैं बीच में एक बात और रखी थी कि कवि जब दो घटनाओं को जोड़ता है साहित्य के अंदर, वो घटनाएं इतनी साधारण होती, उनको बीच का जो घटनाओं को जोड़ने के लिए कई जगह उसको आकाशवाणी का सहारा लेना पड़ता है, कई स्थान पर उसको वरदान का सहारा लेना पड़ता है, कई जगह उसको श्राप का सहारा लेना पड़ता है। ये केवल शैली है, इनको ना समझे, ऐसा ना माने। तो मेरा तो अपना व्यक्तिगत मान्यता ये है। क्योंकि रामायण में तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आपको दिखाई देंगे कि हमें खाली मैसेज ये है कि ये बात नहीं करनी चाहिए। इस बात को कहने के लिए प्रभावशाली ढंग से कैसे कहा जाए, आप और हम अपने बच्चों को कैसे समझाते हैं। छोटा बच्चा होगा ना कि बेटा ये मत करना, दादाजी डांट लगाएंगे, और दादाजी तो बेचारे शांत हैं, दादाजी डांट थोड़ी लगाते हैं। लेकिन ये हमारी शैली होती है, बच्चे पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता, वो दादाजी ना सुन ले कभी। तो उसी तरह से मैं तो ऐसा मान के चलता हूं, ये जो श्राप और वरदान की अवधारणा है, ये कथाओं को जोड़ने की एक शैली है। दूसरी बात जो वधवा जी ने कही, अनुकूलता, तो देखिए ये है, यदि हम ये मान लें, जैसे मैंने कहा था कि 10 प्राणों की अनुकूलता ये है कि हम अपने जीवन को योग के माध्यम से, ईश्वर उपासना के माध्यम से उनको कंट्रोल में रखें। क्योंकि स्वयं को कंट्रोल करना, यूं समझ लीजिएगा, होता क्या है, जैसे इंद्रियों की बात की जाती है, मैंने वाक की बात की, हम किसी तथ्य को देखने के लिए मोबाइल ऑन करते हैं, मोबाइल ऑन किया, हमने तथ्य को देखा, जानकारी मिली, हमने मोबाइल को चलाया, हम मोबाइल को चला रहे हैं, पर क्या ऐसा होता नहीं क्या, थोड़ी देर में देखते देखते मोबाइल हमें चलाने लग जाता है। पहले हम मोबाइल को चला रहे थे, फिर मोबाइल हमको चलाने लगा, और जब मोबाइल से हम चलने लगे तो हम निश्चित रूप से भटकेंगे। अब जो 8 निवास स्थान है वो क्या है, 8 वसुओं की जो बात थी, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इनके अनुकूल चलने का एक आज की भाषा में सीधा सा ये अर्थ मान लें कि इनको हम अपने कारणों से प्रदूषित नहीं होने देंगे, तो बिल्कुल ही आधुनिक उसकी अनुरूपता हो जाएगी। स्वास्थ्य के लिए हम 10 प्राणियों को मान लें, यज्ञ वही प्रजापति कहा गया जिसकी अभी हमने व्याख्या की, और जीवात्मा तो है, क्योंकि जीवात्मा के बारे में यह कहा जाता है अपने आप में ये परिशुद्ध है, मूल रूप से इसका जो आकार स्वरूप है वो शुद्ध है। तो हम शुद्धता की ओर बढ़े, हम इन जो भौतिक पदार्थ हैं इनका दुरुपयोग ना करें, दुरुपयोग करके इनका प्रदूषण पैदा ना होने दें, और ये जो रुद्र हैं, जो रुलाने वाले हैं प्राण, इनको रुलाने वाला ना रहने दें, तो आनंद आएगा, मुझे तो ऐसे लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अभी 2 दिन आप और आएंगे हमारे साथ अपना ज्ञान और विचार साझा करने के लिए। शेड्यूल में थोड़ा परिवर्तन होगा, वो आपको मैं सूचित कर दूंगी, और आप लोग अपने मित्रों परिचितों को भी सूचित कीजिए। अवश्य इस ज्ञान का लाभ उठाइए। कुछ ही कक्षाएं रह गई हैं 100 कक्षाओं में से, तो आप सब स्वयं भी आए, दूसरों को भी प्रेरित करें। अब हम शांति पाठ के साथ सभा संपन्न करेंगे आज का सत्र। तो वीरेन जी, आप शांति पाठ कीजिए प्लीज। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, आपः शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, तिरापः शांति, शांति शांति शांति। ओम।
सबको नमस्ते। हम फिर अगले सप्ताह मिलेंगे। नमस्ते वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।